ओके टीमी, तो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। तो तुम मेरा वाइफ और मैं तुम्हारी हस्बैंड। ओके जिया, अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो मैं तुम्हें किस करूंगा। यू टीमी। ओके, तुम सिर्फ मेरे गाल पर किस करना। ओके ओके। हाँ, मुझे पैसे मिले। मम्मी, आपको पता है आज ना मुझे पैसे मिले जब टीमी ने मुझे किस किया। जिया बेटा, जब भी कोई तुम्हें किस करेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन हर बार कोई न्यू पर्सन होना चाहिए। अगर सेम पर्सन ने तुम्हें किस किया तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मम्मी, इसका मतलब मैं अमीर होने वाली हूँ, लेकिन मुझे बॉयज को किस नहीं करना, वो बहुत सूगले होते हैं। छी। ओके मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या हुआ मॉम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कैंसर हो गया है बेटा और डॉक्टर का बिल बहुत ज्यादा है और अब मैं काम भी नहीं कर सकती, तो मैं पैसे कैसे चुकाऊंगी? मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगी। बेस्टी, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। मुझे जितना हो सके उतने लड़कों को किस करना होगा। ईयू जिया, ये तू क्या कह रही है? बेस्टी, मुझे मेरी मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। ओके, वहाँ पर देख वो लल्लू है ना, वो बेवकूफ है, वो जरूर तुझे किस करेगा, जा उसके पास। हाँ? इस गेम को खेलने वाली आखिरी प्लेयर है जिया जैस्मीन। मॉम, मुझे ये गेम नहीं खेलना। जिया बेटा, ये सिर्फ एक बच्चों का खेल है और जीतने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे, और तुम्हें पता है ना हमें पैसों की कितनी जरूरत है। जो चिल्ड्रन गेम आज आप खेलने वाले हो वो है मदर में आई। अरे, ये तो वही गेम है जो मैं बचपन में हमेशा खेलती रहती थी, ये तो मुझे आता है। गेम का रूल है कि आपको मदर से परमिशन लेना है कि आप चल सकते हैं या नहीं, और अगर आपने बिना परमिशन के मूव किया तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मदर, क्या मैं 2 कदम आगे बढ़ सकती हूँ? यस यू मे। मदर, क्या मैं 5 कदम आगे चल सकता हूँ? नहीं, लेकिन तुम्हें 10 कदम पीछे चलना होगा। हाँ? मदर, क्या मैं 1 कदम आगे बढ़ सकती हूँ? यस यू मे। मदर, क्या हम सब 5 सेकंड के लिए दौड़ सकते हैं? यू मे नॉट। इसने मूव कर लिया, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। कैंडी या फिर फ्राइज? कैंडी से तो वैसे भी दांत सड़ जाते हैं, इसलिए मैं फ्राइज ही चूज करूंगी। अरे वाह, मेरे पास तो अभी भी ढेर सारे ईयर्स बचे हैं। जिया, ये तो जानवरों की तरह क्या खा रही है? वो क्या है ना, मैं अभी फ्राइज खा कर आई हूँ। क्या फ्राइज? लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो मेरे पास तो पहले से ही एक साइकिल है, इसलिए मैं कार चूज करूंगी। मेरे पास आईफोन नहीं है, सो आईफोन। मेरे पास तो अभी भी ढेर सारा टाइम पड़ा है, इसलिए मैं इसे चूज कर सकती हूँ। जब मेरा टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं मॉम से मांग लूंगी। हाँ, 1 साल कितनी जल्दी बीत गया। मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा है। हाँ? मॉम, मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा है, आप मुझे थोड़े से ईयर्स दे देंगी प्लीज? बिल्कुल नहीं, तुमने अपने सारे ईयर्स खर्च कर दिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए अब जाओ यहाँ से। मुझे जल्दी से अपने टाइम को इंक्रीज करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये क्या है? अगर मैंने इसे चूज किया तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, लेकिन क्या पता इसको चूज करने के बाद मेरा टाइम इंक्रीज हो जाए। जिया, ये तुम सुबह से क्या खा रही हो? तुझे दिख नहीं रहा? आइसक्रीम खा रही हूँ। अगर तुम इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे जल रही है, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे ना, इसलिए। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यार, ये सुबह से आइसक्रीम खा खा कर तो मेरा गला जाम हो गया और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। लाइए ड्रिंक मुझे दे। हाँ? जिया नहीं। क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही है? जिया, क्या तुझे नहीं पता, जो भी फूड तुझे खाने को मिलेगा, इसके अलावा तूने कुछ भी खाया पिया तो तेरे सारे पैसे 0 हो जाएंगे, और प्लस तुझे कोई गंदा सा खाना खाने को मिलेगा। हाँ? मेरे पैसे? मेयोनेज? लेकिन मुझे मेयोनेज बिल्कुल पसंद नहीं है। यार, मैं ये मेयोनेज कैसे खाऊंगी? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना तो पड़ेगा जिया दूसरे चांस के लिए, अब खा ले इसे। पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया। ओके, अब रूल के हिसाब से अगर मैं रूल ब्रेक करूंगी तो पनिशमेंट के लिए मुझे कुछ गंदा सा खाना खाना पड़ेगा, है ना? एटलीस्ट वो मेयोनेज खाने से तो बढ़िया ही है। लाइए कुकीज मुझे दे। अब जाकर अच्छा लग रहा है। जिया, इससे अच्छा तो मेयोनेज ही था। देख तुझे कौन सा फूड मिला है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कौन मुझसे प्यार करता है और मैं देख सकती हूँ कौन मुझसे नफरत करता है। अब मुझे पता चलेगा कि कौन मुझसे कितनी नफरत करता है। ओह माय गॉड, मुझे तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ओके पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। हाँ, तो कॉलेज जाकर क्या करोगी तुम? पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। अपनी फ्रेंड काव्या को देखो, हमेशा फर्स्ट आती है। हाँ, दुनिया में ऐसे कौन से पापा होंगे जो अपने बच्चों से 80% नफरत करते होंगे? हे बेब, आज रात को हम मूवी देखने चल रहे हैं, है ना? नहीं, वो आज मुझे काव्या के साथ प्रोजेक्ट करना है, इसलिए सॉरी। हाँ? अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मेरे बॉयफ्रेंड क्यों बने हुए हो? वो इसलिए क्योंकि तुम अमीर हो, समझी? मक्कार कहेंगे। सर, ये लीजिए मेरा असाइनमेंट। सॉरी जिया, तुम हमेशा की तरह लेट हो गई हो। काव्या से कुछ सीखो, हमेशा हर काम टाइम पर करती है। इस पूरे कॉलेज में कोई नहीं है जो मुझे पसंद करता हो, सबके सब मुझसे नफरत करते हैं। ये सब कुछ उस काव्या की वजह से हुआ है। अगर वो काव्या रास्ते से हट जाएगी तो सब लोग मुझे प्यार करेंगे। मैं आज ही उस काव्या को ये जहरीली कैंडी खिला दूंगी। हाय काव्या। हाय। तुम ये टॉफी ट्राई करोगी? ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। क्या सच में? थैंक यू। हाँ? हाँ?
एक्सपिरेशन इन 5 आवर्स। मुझे नहीं पता था कि मेरी ड्रिंक 5 घंटे में एक्सपायर हो जाएगी। हाँ, यू इडियट, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ड्रिंक एक्सपायर हो जाएगी। तो फिर ये क्या है? एक्सपिरेशन डेट का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ कब एक्सपायर होगी। क्या इसका मतलब मैं मर जाऊंगी? यस, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिया, आर यू ओके? नो। तो तुम ऐसे गला फाड़ के क्यों रो रही हो? मैं 3 घंटे बाद एक्सपायर हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। थैंक यू सो मच, ये तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अच्छा, तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? उसका घर कब्रिस्तान की पीछे वाली गली में है और उससे बात करने के लिए तुम्हें उसे पासवर्ड बताना पड़ेगा, जो कि है झिंगालाला ऊ। झिंगालाला ऊ? हे, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मैं सोच रही थी अगर आप मेरी हेल्प। पहले पासवर्ड बताओ फिर बात करना। झिंगालाला ऊ। बिल्कुल सही, अब जल्दी बोलो। मेरी एक्सप्रेशन डेट बहुत नजदीक आ गई है और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। मैं इसे फिक्स कर दूंगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किस टाइप के साइड इफेक्ट्स? हेडेक, डायरिया, और सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। प्लीज आपको जो करना है जल्दी करो। ओके, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। ओ माय गॉड, देखो ये तो एक्चुअल में काम कर गया। क्या आपकी को ये मैंने तो इस साइड इफेक्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना। गुड मॉर्निंग मॉम। जिया बेटा, तुम्हें याद है ना आज रात को तुम्हारे पापा डिनर के लिए घर पर आने वाले हैं? मॉम, लेकिन डैड तो कल रात को डिनर करने के लिए आ चुके थे। नहीं, वो नहीं आए थे। और याद रखना, आज कचरा भी घर से बाहर निकालना है। मॉम, आज फ्राइडे है ना? नहीं बेटा, सैटरडे है और सैटरडे को कचरे वाला आता है, इसलिए जल्दी करो। क्या लगता है जिया बेटा, कल रात को तुमने कोई बुरा सपना देखा है? हाँ मॉम, आई थिंक आप सही कह रहे हो। शायद मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा होगा या फिर कुछ और। हाय जिया। काव्या, ये तूने कल वाली ड्रेस क्यों पहन रखी है? क्या मैं कल वाली ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ जब मैंने तो आज ये ड्रेस 5,000 रुपए की मॉल से ली थी। हाँ, लेकिन तुझे कैसे? क्योंकि मैं आज का दिन ऑलरेडी कल जी चुकी हूँ। ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? लगता है सिस्टम में कोई बहुत बड़ा ग्लिच आ गया है। जिया, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम हरकतें तो पागलों जैसे ही कर रही हो। हे, आज कौन सा दिन है? 20 अक्टूबर। क्या ये सब लोग एक ही जवाब क्यों दे रहे हैं? मैं फिर से वो दिन दोबारा नहीं जीना चाहती। इसका मतलब आज मेरा फिर से ब्रेकअप होगा। हाय जिया, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? हाय। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि अब हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आई एम सॉरी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वाह, थैंक्स जिया, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम इतनी कूल हो। ओह माय गॉड, लानत है इस बात पर कि तुम्हारा 2 बार ब्रेकअप हो चुका है। वेट, इसका मतलब? हाँ, मैं भी उसी सेम डे में जी रहा हूँ जिसमें तुम जी रही हो। चूज अ सुपर पावर, शेप शिफ्टिंग या सुपर स्ट्रेंथ। अगर मैंने शेप शिफ्टिंग चूज किया तो इसका मतलब मैं ट्रांसफॉर्मर की तरह बन जाऊंगी। वाह, ये सुनने में कितना कूल लग रहा है। तो मैं चीजों में कैसे कन्वर्ट हो सकती हूँ? शायद चुटकी मारकर। ओह माय गॉड, मैं इस वाटर बॉटल में कैसे कन्वर्ट हो गई? ओह गॉड, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। नहीं, तुम मुझे नहीं पी सकती, मैं चूहे के जहर से भरी हुई हूँ। हाय चुड़ैलो, क्या हाल है? ओह गॉड, ये कमोलिका फिर से आ गई। अभी फिर से मुझे बुली करेगी। क्या करूँ? हाँ, ये सड़ा हुआ कॉम किसका है? हे, तुम्हारी शक्ल एकदम मरी हुई छिपकली की जैसी है। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कौन बोल रहा है? हाँ, तुम कहाँ से प्रकट हो गई? अभी तो तुम यहाँ नहीं थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कब से यही थी। नहीं, तुम यहाँ नहीं थी। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? कमोलिका, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने क्रश के पिलो में कन्वर्ट हो जाती हूँ, फिर वो मुझ पर अपना सर रखकर सोएगा। पागल कहीं की। मेरे पास एक आइडिया है। ओह माय गॉड डैडी, वाओ। मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो। हाँ, ये डैडी ऐसे क्यों बोल रहे हैं मम्मा? ओके, अब मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। हाँ, ये मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो रही? आज तुम्हारा सोलमेट तुम्हें कंट्रोल करेगा। बस यही देखना बाकी रह गया था। अपने बालों में हेयर पिन लगाओ। क्या? लेकिन मुझे अपने बाल खुले ही पसंद है। ये उतना बुरा भी नहीं लग रहा है। डार्क मेकअप करके कॉलेज जाओ। क्या? लेकिन मैं डार्क मेकअप करके कॉलेज कैसे जाऊंगी? सब लोग बैठ जाओ। जिया, यहाँ पर क्या तुम्हारी शादी है जो इतना तैयार होकर आई हो? इतना फैशन करके क्यों आई हो? सॉरी मैम। जाओ, मुंह धोकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। जिया, मुझे क्वेश्चन 25 का आंसर बताना। क्यों? तुझे खुद कुछ नहीं आता? अपने सारे आंसर उसे कॉपी करवाओ। ये ले। थैंक यू जिया। जिया, ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। क्या? थैंक यू। उसका गिफ्ट तुम्हें नहीं लेना है। सॉरी राहुल, मैं इसे नहीं ले सकती। जिया, क्या तुम प्लीज आज मेरे साथ डेट पर चलोगी? क्या? मैं तेरे जैसे बहती नाक वाले के साथ कभी डेट पर नहीं जाऊंगी। तुम उसके साथ डेट पर जाओ। हाँ, ये मेरा सोलमेट मुझे किसी और के साथ डेट पर जाने के लिए क्यों बोल रहा है? इसका मतलब? तो मैं किसे कंट्रोल करूं, मेरी मॉम या मेरे सोलमेट को? क्या? लेकिन पापा ने तो कहा था कि मॉम काफी साल पहले पापा को छोड़कर जा चुकी है और मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं। सो आई चूज मॉम। मॉम को कहाँ रहना चाहिए, रेलवे स्टेशन या फुटपाथ? क्या? लेकिन ये कैसे ऑप्शंस है? रेलवे स्टेशन। मॉम को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, फटे पुराने कपड़े या फिर मैले कपड़े? ये मुझे इतने वियर्ड ऑप्शन क्यों मिल रहे हैं? मॉम को कैसे खाना खाना चाहिए, मांग कर या फिर लोगों का जूठा?
हाय जिया। हाय। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यार मैं आज अपनी मॉम को कंट्रोल कर रही हूँ और मुझे बहुत गंदे गंदे ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्या? हाँ, मेरी मॉम को पैसे कैसे कमाने चाहिए, चोरी करके या भीख मांग कर? हाँ, ये कैसे ऑप्शंस है? चोरी करना तो बुरी बात होती है। बेटा क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? मैंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ? चलो देखते हैं आज मुझे देखने के लिए कितना टाइम मिलता है। क्या सिर्फ 4 मिनट? इसका मतलब आज मैं पूरे दिन नहीं देख पाऊंगी। मॉम क्या आज भी मैं ही कार ड्राइव करूंगी? नहीं पागल, तुम कैसे करोगे? तुम तो देख भी नहीं सकती। अरे हाँ सॉरी। जिया ये देख मेरा न्यू आईफोन। सॉरी यार मैं नहीं देख सकती क्योंकि मुझे आज देखने के लिए सिर्फ 4 ही मिनट मिले थे। अच्छा वैसे मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। ओह सॉरी। ए जिया तू मेरी सीट पर बैठी है। सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं इधर खड़ी हूँ गधी कहीं की। सॉरी। तुम्हें बैठने से पहले ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चुप कर, जा यहाँ से। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज मुझे मत मारो। ओह गॉड इसके मिनट्स तो देखो 0 मिनट। हाँ तभी तो कोने में खड़ी है और मेरे पास देखो कितने सारे मिनट्स हैं। देखना कल मुझे भी ढेर सारा टाइम मिलेगा। सपने में। प्लीज आज मुझे देखने के लिए ढेर सारा टाइम मिले प्लीज। गाइस देखो ये अंधी फिर से आ गई। सो अंधी आज तुम्हें देखने के लिए कितना टाइम मिला है? मैं तुझे अभी बताती हूँ कि मुझे देखने के लिए कितना टाइम मिला है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, अगर टमाटर को सब्जी में डालते हैं तो उसे फ्रूट क्यों कहते हैं? चूज एन इमोशन। बेटा तुम इनमें से कोई भी इमोशन ध्यान से चूज करना, क्योंकि ये वाला इमोशन तुम्हें पूरा दिन फील करना होगा। मॉम आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। जिया तुम्हें वो गोल्ड फिश याद है जो तुमने मेले से खरीदी थी? हाँ मैं गोल्डी से बहुत प्यार करती हूँ। वो क्या है ना, मेरे डॉगी को भूख लगी थी और उसने गलती से तुम्हारी गोल्डी को खा लिया। इट्स ओके, शायद उसका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा इसलिए। क्या? मुझे तो ये लगा था कि ये सब सुनकर तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाओगी। जिया क्या तुमने देखा किसी ने तुम्हारी कार को टक्कर मार दी और अब तुम्हें घर पर बस में जाना पड़ेगा। ओह वाओ, वैसे भी मुझे बसों में हारना बहुत पसंद है। हाँ, लगता है तुम सदमे से पागल हो गई हो। जिया वैसे मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को रिया को किस करते हुए देखा। क्या सच में? वैसे भी वो रिया बहुत क्यूट है, मैं भी उसे किस करना चाहती हूँ। क्या तुम डिप्रेशन की कोई टेबलेट ले रही हो? और अगर ऐसा है तो मुझे भी वो टेबलेट चाहिए। जिया तुम फाइनल में फेल हो गई हो और इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस क्लास में कुछ साल और रहना पड़ेगा। क्या मतलब मुझे फिर से सीनियर बनने का मौका मिलेगा? वाओ। हाँ? क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे कौन बोलता है? हेलो जिया, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारी छोटी बहन के बालों में जुएं हो गई है और तुम दोनों साथ में सोती हो, इसलिए मुझे अब तुम दोनों को टकला करवाना पड़ेगा। क्या सच में मॉम? मैं हमेशा से ये देखना चाहती थी कि मैं टकली होने के बाद कैसी दिखूंगी। तो मैं क्या चूज करूँ, 1 लाख रुपए या फिर रिंग? मुझे लगता है इस रिंग की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी, तो मैं यही चूज करूंगी। और मैं बिल्कुल गलत थी, ये रिंग भी मेरे सोलमेट की तरह नल्ली निकली। जिया मुझे पक्का पता है कि तुमने 1 लाख रुपए चूज किए होंगे, है ना? नहीं यार, मैंने इस रिंग को चूज किया है क्योंकि मुझे लगा था इसकी कीमत उन्हें 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी। क्या जिया तुमने एकदम स्टूपिड वाला काम किया है। मुझे पता है, लेकिन ये देखने में क्यूट है ना? हाँ चल अब जो भी है, मुझे इसे पहन कर तो दिखा। हाँ वाओ। हाँ क्या हुआ जिया? कुछ नहीं। रिया मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ जिया बोलो। इस रिंग की पावर से मैं लोगों का ट्रस्ट लेवल देख सकती हूँ और तुम्हारा ट्रस्ट लेवल 100 है। हाँ और क्या, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो। यू नो व्हाट रिया, इसे दूसरों पर ट्राई करने में तो बहुत मजा आएगा, है ना? हाँ और अब तुम देख सकती हो कि तुम्हें किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। हाँ मुझे पहले ही पता था कि मैं अपने नल्ले सोलमेट पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। इसका ट्रस्ट लेवल केवल 10% है। क्लास आज एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है और जिया वो तुम्हारे पास बैठेगा। हेलो जिया, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं आज मैं कौन सा सेंस लॉस्ट करती हूँ। क्या टेस्ट? चलो अच्छा है, फाइनली मैं डाइट कर पाऊंगी। मॉम ब्रेकफास्ट में क्या है? बेटा मैंने मैगी बनाई है। मैगी? नहीं नहीं मॉम, मुझे मैगी नहीं खानी, मुझे करेले का जूस पीना है। क्या सच में? मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाय करण। जिया तुम अपनी आंखों को बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। क्या सच में? हाँ। ये तो बहुत स्पाइसी है। तुम्हें पता है मुझे स्पाइसी चीजें कितनी पसंद है? स्पाइसी? लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए केक बनाया था। मैं जानता हूँ मैं एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता, मैं जा रहा हूँ। करण जिया नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाओ। ओके सर। मैंने सुना तुम बहुत अच्छा खेलती हो। हाँ मैं स्टेट लेवल की चैंपियन हूँ। ये लो इसे पी लो, इसे पीने के बाद तुम्हें जीतने में आसानी होगी। थैंक यू। इसकी स्मेल थोड़ी अजीब नहीं है? नहीं नहीं, ये एनर्जी ड्रिंक है, इसे पी लो। इसको पीने के बाद स्टेट तो क्या तुम इंटरनेशनल की चैंपियन बन जाओगी। जिया जल्दी चलो, गेम स्टार्ट होने वाला है। सर अचानक से मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। सर इसकी जगह मैं चलता हूँ, इसकी तबीयत खराब है। Do this, अपने हाथों को अपने सर पर रखो। अरे रुको, उसने डू दिस बोला है या फिर डू दैट? उसने डू दिस बोला है और अब जल्दी करो, अपने हाथों को सर पर रखो। नहीं उसने डू दैट बोला है। मिंकी को सुनने में गड़बड़ हुई।
Do this, अपने पलकों को 3 बार झपकाओ। Do that, अपने हाथों को सर से हटा लो। यस फाइनली। नहीं राहुल, उसने डू दिस नहीं बोला। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो। Do that, touch your nose। कोई ऐसा मत करना, उसने डू दैट बोला है। गुड लिसनिंग जिया। मेरे हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं काफी देर तक और ऐसे कर पाऊंगी। बस बहुत हो गया, मैं अपने हाथों को इतनी देर तक अपने सर पर नहीं रख सकता। मैं अब अपने हाथों को नीचे कर रहा हूँ। नहीं करण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें मार देगी। जो भी हो, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब अच्छा लग रहा है। Do this, अपने हाथों को अभी नीचे कर लो। थैंक गॉड। मेरे हाथ। Do this, don't breathe। हे तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बेबी को पकड़ सकती हो, मुझे एक जरूरी काम है। ओके। हाँ लेकिन ये तो एक चूहा है। हाँ? रात के 11 बज गए हैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने के लिए अब तक नहीं आई। लगता है मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जिया, ये किसका बच्चा है? अब ओ माय गॉड जिया, तुमने उसे गिरा दिया। रिलैक्स मॉम, ये बच्चा नहीं बल्कि एक चूहा है। एक लेडी ने मुझे इसे संभालने के लिए दिया था, लेकिन काफी टाइम वेट करने के बाद वो आई नहीं, तो इसलिए मैं इसको घर पर ले आई। वो जो भी हो, लेकिन हम इसे घर पर नहीं रख सकते। हमें इसे अडॉप्शन के लिए भेजना होगा। क्या? नहीं मॉम, मैं इसे अपने साथ रखूंगी क्योंकि मेरा इसके साथ गहरा रिश्ता बन गया है। तुम्हारा इस चूहे के साथ रिश्ता बन गया है? हाँ ठीक है, तो मैं इसे संभालने में तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। फिर वो अंडा मुर्गी में बदल गया, तो अब बताओ कौन पहले आया? अरे ये तो सो गया। गुड नाइट मेरे पतले पापड़ जैसे चूहे। मेरा नाम स्टुअर्ट है, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल। डैड, क्या आप मुझे मैथ का होमवर्क करवा देंगे प्लीज? हाँ दिखाओ। ये क्या, ये साइन थीटा कुछ काम नहीं आएंगे। है ना, मैं भी यही सोच रही थी। छोड़ो इसे। स्टुअर्ट, ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। मैं अभी आती हूँ। जी आप कौन? हाय, मुझे पहचाना? मैं स्टुअर्ट की रियल मोमो, मैं उसे लेने आई हूँ। हाँ मम्मी, ये मेरे सर के ऊपर क्या है? जिया बेटा, ये तुम्हारी लाइफ में होने वाले सबसे बड़े ट्रेजेडिक मोमेंट का काउंटडाउन है। मॉम, मतलब मेरे साथ कुछ बुरा होगा? हाँ बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं लाइफ के हर मोड़ पर हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिया बेटा, क्या तुम अपने पहले दिन के लिए एक्साइटेड हो? मॉम, मेरा जाना जरूरी है क्या? अगर वहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं बना तो? जिया बेटा, तुम कितनी प्यारी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, और अगर वो लोग तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते तो इनमें उनका लॉस है। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों है? हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। ओके, मैं जा रही हूँ, बाय। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ। बेटा जा रही हूँ नहीं, ऐसे बोलते हैं आ रही हूँ। मॉम, वो दिन आ चुका है एंड यू नेवर नो कि मेरे साथ क्या हो सकता है। अच्छा, तो तुम्हें ये डर है कि तुम अपने मैथ के टेस्ट में फेल हो जाओगी? आई विश ऐसा ही कुछ हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर टेस्ट में फेल होना मेरी लाइफ की बिगेस्ट ट्रेजेडी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरा टाइम अप हो गया, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। जिया, प्रिंसिपल घसीटा तुम्हें बुला रहे हैं। प्रिंसिपल घसीटा, आपने मुझे बुलाया? जिया, मुझे लगता है कि ये सुनने से पहले तुम्हें बैठ जाना चाहिए। ये तुम्हारी मोम के बारे में है। मेरी मोम के बारे में? मीना दीका। हाँ मॉम, टेलीफोन पर किसी का कॉल आ रहा है। जिया बेटा, जल्दी से उस कॉल को पिक करो। वो लोग तुम्हें एक वर्ड देंगे और वो वर्ड तुम्हें किसी दूसरे इंसान को पास करना होगा, और जो भी इंसान उस वर्ड को गलत बोलेगा वो मारा जाएगा। तुम्हारा वर्ड है कुकी। हाँ, एक बार फिर से बोलना। जिया बेटा, ये लोग उस वर्ड को सिर्फ एक ही बार बोलते हैं, और अब जल्दी करो, वो वर्ड मुझे बताओ। मिंकू, जल्दी से इधर आओ। मैंने सुन लिया, भूखी। जिया, एक मिनट सुनना। हाँ करण, क्यों नहीं, बोलो। आई एम सॉरी, मुझे टेलीफोन खेलने के लिए चूज किया गया था, सॉरी। रिया, मुझे तुझे एक वर्ड पास करना है, प्लीज इधर आना। हाँ क्यों नहीं। अरे ये वर्ड तो बहुत इजी है। राहुल, जल्दी से इधर आओ। बर्तन। नहीं। हाँ, हे भगवान, क्या हुआ जिया बेटा? मुझे कॉल आ रहा है मॉम। तो फिर जल्दी से कॉल को पिक करो। तुम्हारा वर्ड है हाँ गाइस, अगर आपको ये वर्ड सुनाई दिया हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करो। हैप्पी बर्थडे जिया बेटा। थैंक यू मॉम। बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारी विश मिल गई? हाँ मॉम, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही विश मिली है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी इस विश को सोच समझ कर यूज करना, ओके? हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू रिया। और आज तो तेरा भी बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू टू। थैंक यू यार। और तुझे पता है मुझे 100 विशेस मिली है। यू आर सो लकी यार, मुझे तो सिर्फ एक ही विश मिली है। ये देख जिया, मैंने अपनी विश से बहुत बड़ा घर, बहुत सारे पैसे और ब्रांडेड कपड़े लिए हैं, और तू भी अपनी विश से ढेर सारे पैसे मांग ले। क्या? नहीं, मुझे पैसे नहीं मांगने, पैसे इतने जरूरी नहीं होते। क्या तू पागल हो गई है? पैसों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे हर जगह काम नहीं आते। जिया, क्या तूने प्रोजेक्ट कर लिया? हाँ, मैं तो भूल ही गई प्रोजेक्ट करना। ओ माय गॉड। डोंट वरी जिया, तेरे पास तो विश है ना, जल्दी से विश मांग ले। नहीं यार, मैं अपनी विश इस छोटी सी चीज पे वेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, तो क्या तूने सोचा तू क्या मांगेगी? हाँ, तो मैं ये विश मांगती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहे, उन्हें कभी भी अपने मम्मी पापा के बगैर न रहना पड़े। और गाइस, मेरी विश तो आप पूरी कर सकते हो। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे सोलमेट को टी शर्ट पसंद है या फिर शर्ट? हाँ, लेकिन मुझे ये कैसे पता होगा? आई थिंक शर्ट। हाँ, स्ट्राइक 1। मॉम, ये सब क्या है? बेटा, तुम्हें तुम्हारे सोलमेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, और अगर तुम्हें 3 स्ट्राइक मिल गई तो तुम्हारा सोलमेट मर जाएगा। क्या? मेरे सोलमेट का आई कलर क्या है, ब्लू या ब्राउन? मुझे तो ब्लू आई कलर पसंद है, लेकिन अगर ब्राउन हुआ तो
ब्लू। थैंक गॉड। मेरे सोलमेट का ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव? हाँ, मुझे इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों मिल रहे हैं? आई थिंक ए नेगेटिव। जिया, तेरे क्वेश्चन कैसे जा रहे हैं? बहुत बुरे यार। अच्छा, और तुझे पता है मुझे तो मेरा सोलमेट मिल भी गया। क्या? कौन? रमन। क्या वो रमन तेरा सोलमेट है? वाह यार, तेरी तो निकल पड़ी। हाँ यार, और अब मैं भी निकल रही हूँ। चल बाय। मेरे सोलमेट का नेम क्या है? राहुल, करण, राघव। हाँ, ये यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन क्यों दिखा रहा है? अब मैं इनमें से क्या चूज करूँ? करण। हाँ, ओ गॉड, ये देखो राघव को क्या हो गया? हाँ, सोलमेट। क्लोज पिंपल और फार अवे पिंपल। मॉम, इसका क्या मतलब है? बेटा, इन पिंपल से तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारा सोलमेट तुमसे दूर है या फिर पास। क्या सच में? मैं तो अपने सोलमेट से जल्दी मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं तो क्लोज पिंपल ही चूज करूंगी। हाय राहुल, क्या हम मूवी देखने चले? क्या मूवी देखने, वो भी तुम्हारे साथ? तुम्हारी पिंपल से भरी हुई शक्ल के साथ मुझे कहीं नहीं जाना। क्या? जिया, तुम्हें अपने पिंपल्स को कवर करना होगा। क्या? लेकिन सर, अगर मैंने अपने पिंपल्स को कवर कर दिया तो मैं अपने सोलमेट से कैसे मिलूंगी? अच्छा, और अगर तुमने कवर नहीं किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। ये सर मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? जिया, मुझे तेरे पिंपल के बारे में एक न्यूज मिली है। धीरे बोल, अगर कोई सुन लेगा तो। रेड पिंपल सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलता है। जैसे ही तुम अपने सोलमेट से मिलोगे तुम्हारे सारे पिंपल्स गायब हो जाएंगे। क्या? हाँ, ये सर खाना और पानी लेकर स्टोर रूम की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये सर कहाँ गए? और ये यहाँ पर कौन है? तुम कौन हो? मैं उनका स्टेपसन हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। वो मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचा लो। क्या? हाँ, प्लीज मुझे बचा लो। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। तुम डरो मत, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। और ये क्या, तुम्हारे पिंपल गायब कैसे हो गए? क्या? इसका मतलब मुझे अपने सोलमेट से मिलने के लिए कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। वैसे मुझे सोलमेट में इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। ओके। हार्ट और लेटर, इससे क्या वर्ड बन सकता है? लव लेटर। सोना और फिश, गोल्ड फिश। ये किस चीज की पिक्चर हो सकती है? गिरगिट। मैन और बुक, फेसबुक। लास्ट क्वेश्चन। हाँ गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करो ताकि मैं अपने सोलमेट से जल्दी से मिल पाऊँ। मैं देख सकती हूँ किसी के बैग में क्या है और मैं देख सकती हूँ किसी के ब्रेन में क्या है। किसी के बैग में क्या है ये देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, सो मैं यही चूज करूंगी। मॉम, क्या हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। क्यों? कहाँ जा रही हैं आप? वो क्या है ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। हाँ, आप अपने साथ इतने सारे पैसे लेकर क्यों जा रही हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता? और प्लीज अपने पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं जा रही हूँ, बाय। जिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। क्या सच में? हे नैन्सी, क्या तुम मुझे टिश्यू दे सकती हो प्लीज? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास टिश्यू है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। थैंक यू। हाँ, लोग अपने साथ कितनी अजीब अजीब चीजें लेकर घूम रहे हैं। व्हाट? लोग अपने साथ अपने बैग में अपना पैड भी लेकर आए हैं। हाँ। हे, क्या तुम 1 सेकंड के लिए मेरा बैग पकड़ोगी? मैं अभी आती हूँ। हाँ, मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ कि इसके बैग में क्या है? मैं देखना चाहती हूँ कि इस बैग में आखिर है क्या। हाँ, खाली है। तो फिर ये बैग इतना भारी क्यों लग रहा है? तुम अभी तक यहीं पे हो? हाँ, वो मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी ताकि मैं उसे ये बैग वापस कर सकूं। ओह, लेकिन मैंने उसे अभी अभी देखा, वो तो घर पे चली गई है। क्या? इसका मतलब ये है कि ये बैग मुझे अपने साथ अपने घर पर ले जाना होगा। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपना बैग तुम्हारे पास छोड़ सकती हूँ? क्या मैं भी अपना बैग छोड़ सकती हूँ? और क्या मैं भी? क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कोई बैग संभालने वाली नहीं हूँ। कम ऑन जिया, प्लीज वेट। इन सब के बैग में क्या सामान है वो तो मैं आराम से देख पा रही हूँ, लेकिन ये जो बैग मेरे पास है इसमें क्या है ये मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ? रुक जाओ, तुम इस घर में मत घुसो। लेकिन क्यों? मैं यहीं तो रहती हूँ। प्लीज मेरी बात मानो, मेरे पीछे आओ। हाँ? ये इसके पास इतना सारा सोना क्यों है? मुझे लगता है ये मुझे मारना चाहती है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलो। हाय मॉम, तुम्हें ये बैग कहाँ से मिला? अब ये बैग ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है। तुम्हें ये बैग अभी के अभी मुझे देना होगा। आपको? लेकिन आपको ये बैग क्यों चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में ये बैग। क्या? मुझे आज सिर्फ 100 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन इतने में क्या होगा? जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए मुझे 700 पॉइंट्स देने होंगे, लेकिन इतने तो मेरे पास है भी नहीं। लगता है कैजुअल कपड़ों में जाना पड़ेगा। जिया, तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? मैम, वो क्या है ना, मुझे 700 पॉइंट चाहिए थे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए और उतने मेरे पास है नहीं, सो इसलिए। ओके, लेकिन हमारे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, तुम भी पार्टिसिपेट करना। ओके मैम।
सिंगिंग कंपटीशन के लिए मुझे 800 पॉइंट्स देने होंगे, लेकिन इतने तो मेरे पास है भी नहीं। मैम, इसके पास कभी पॉइंट्स नहीं होते, आप इसकी जगह मुझे ले लो, हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। नहीं मैम, मैं अपने पॉइंट्स कल दे दूंगी, पक्का कल दोगी। कंपटीशन में पार्टिसिपेट आज करना है। मैम, ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, आप इसकी जगह मुझे ले लो प्लीज। हाँ जिया, कमोलिका बिल्कुल सही कह रही है, मैं उसे ही लूंगी। लेकिन मैम, मैंने कहा ना, अब जाओ यहाँ से। हे भगवान, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से कुछ खा लेती हूँ। क्या खाने के लिए मुझे 300 पॉइंट्स देने होंगे? लगता है मुझे आज भूखा ही मरना पड़ेगा। हाय जिया। ओह हाय राहुल। जिया, क्या तुम आज रात को मेरे साथ पार्टी में चलोगी? क्या? आई मीन हाँ, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जरूर चलूंगी। ओके, तो मैं रात को 8 बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। क्या मुझे राहुल के साथ पार्टी में जाने के लिए 800 पॉइंट्स देने होंगे? हाँ, लगता है इस जिया के पास फिर से पॉइंट्स नहीं है। कोई बात नहीं राहुल, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जरूर चलूंगी। बेचारी, सिंगिंग कंपटीशन भी हाथ से गया और बॉयफ्रेंड भी। देखो कमोलिका, तुम राहुल के साथ पार्टी में कहीं नहीं जाओगी, समझी? हाँ, मेरे पास पॉइंट्स है तो मैं जरूर जाऊंगी, समझी? हाँ जिया, कमोलिका बिल्कुल सही कह रही है और मैं पार्टी में अकेला नहीं जाना चाहता। यस राहुल। एक मिनट राहुल, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे साथ तो पार्टी में मैं ही जाऊंगी। गाइस, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे ढेर सारे पॉइंट्स दो, ताकि मैं राहुल के साथ पार्टी में जा सकूं और उस कमोलिका का प्लान फ्लॉप हो जाए। देखते हैं मुझे कितना टाइम मिलता है। वाओ, 80 इयर्स, इसका मतलब मैं बहुत लंबा जीने वाली हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब जल्दी से अपनी बहन के साथ अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर लो। लेकिन मॉम, आपको तो पता है ना कि वो पहले से ही कोमा में है और मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास वैसे भी बहुत कम टाइम होगा, तो मैं अपना टाइम उसे देकर वेस्ट क्यों करूं? जिया, तुम सोच भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारी बहन है, इतनी लापरवाही मत करो और चुपचाप अपना टाइम उसे दो। लेकिन मॉम, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। जल्दी करो, अपनी बहन का हाथ पकड़ो और कसम खाओ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी बची हुई लाइफ अपनी छोटी बहन मिष्टी के साथ एक्सचेंज कर लूंगी। गुड, क्या ये वर्क किया? जिया, आई थिंक तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है और तुम मरो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या किया तुमने? तुम्हारा वो फेवरेट पेन है ना जिसे तुम हमेशा मुंह में लेकर रखती हो? हाँ, वो पेन ना मुझसे गलती से टॉयलेट में गिर गया था और वाटर ढंग से काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाल कर पहुँच कर वापस तुम्हारी ज्योमेट्री में वापस रख दिया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि तुमने उसी पेन को वापस मुंह में ले रखा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, और शायद इसीलिए कि मुझे तुम्हारा ये घटिया थोड़ा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी कि तुम हेवन में जाओ। वेट, क्या मैं चूज कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट किस कंट्री से होगा? साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया? क्या साउथ अफ्रीका? नहीं नहीं, मैं इंडियन हूँ तो मेरा सोलमेट भी इंडियन ही होना चाहिए। मेरे सोलमेट को कैसा खाना पसंद होना चाहिए, चाइनीज फूड या फिर इंडियन फूड? वैसे तो मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन इंडियन फूड की बात ही कुछ और है। मेरे सोलमेट को अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल नहीं, मुझे टैटूज वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे सोलमेट का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आधा गंजा या फिर सिंपल? आधा गंजा? बिल्कुल नहीं, सिंपल। ओ गॉड, लेट हो गया। हाय, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। वाओ, तुम कितने हैंडसम हो। और तुम ब्यूटीफुल। मम्मी, ये मेरे सर के ऊपर क्या है? जिया बेटा, ये तुम्हारी लाइफ में होने वाले सबसे बड़े ट्रेजेडिक मोमेंट का काउंटडाउन है। मॉम, मतलब मेरे साथ कुछ बुरा होगा? हाँ बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं लाइफ के हर मोड़ पर हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिया बेटा, क्या तुम अपने पहले दिन के लिए एक्साइटेड हो? मॉम, मेरा जाना जरूरी है क्या? अगर वहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं बना तो? जिया बेटा, तुम कितनी प्यारी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, और अगर वो लोग तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते तो इनमें उनका लॉस है। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों है? हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। ओके, मैं जा रही हूँ, बाय। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ। बेटा, जा रही हूँ नहीं, ऐसे बोलते हैं आ रही हूँ। मॉम, वो दिन आ चुका है एंड यू नेवर नो कि मेरे साथ क्या हो सकता है। अच्छा, तो तुम्हें ये डर है कि तुम अपने मैथ के टेस्ट में फेल हो जाओगी? आई विश ऐसा ही कुछ हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर टेस्ट में फेल होना मेरी लाइफ की बिगेस्ट ट्रेजेडी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरा टाइम अप हो गया, लेकिन मेरे साथ तो अभी तक ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। जिया, प्रिंसिपल घसीटा तुम्हें बुला रहे हैं। प्रिंसिपल घसीटा, आपने मुझे बुलाया? जिया, मुझे लगता है कि ये सुनने से पहले तुम्हें बैठ जाना चाहिए। ये तुम्हारी मोम के बारे में है। मेरी मोम के बारे में? मीना मीना दीका। हाँ मॉम, टेलीफोन पर किसी का कॉल आ रहा है। जिया बेटा, जल्दी से उस कॉल को पिक करो। वो लोग तुम्हें एक वर्ड देंगे और वो वर्ड तुम्हें किसी दूसरे इंसान को पास करना होगा, और जो भी इंसान उस वर्ड को गलत बोलेगा वो मारा जाएगा। तुम्हारा वर्ड है कुकी? हाँ, एक बार फिर से बोलना। जिया बेटा, ये लोग उस वर्ड को सिर्फ एक ही बार बोलते हैं, और अब जल्दी करो, वो वर्ड मुझे बताओ। कुकी। मिंकू, जल्दी से इधर आओ। कुकी। मैंने सुन लिया, भूखी। जिया, एक मिनट सुनना। हाँ करण, क्यों नहीं, बोलो। आई एम सॉरी, मुझे टेलीफोन खेलने के लिए चूज किया गया था, सॉरी। रिया, मुझे तुझे एक वर्ड पास करना है, प्लीज इधर आना। हाँ क्यों नहीं। अरे ये वर्ड तो बहुत इजी है। राहुल, जल्दी से इधर आओ। बर्तन। नहीं। हाँ, हे भगवान, क्या हुआ जिया बेटा? मुझे कॉल आ रहा है मॉम। तो फिर जल्दी से कॉल को पिक करो। तुम्हारा वर्ड है विनोद।
हाँ गाइस, अगर आपको ये वर्ड सुनाई दिया हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करो। मुझे 1 करोड़ जीतने के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ओके। मेरी मॉम का नेम क्या है? हाँ लेकिन मेरी मॉम तो मर चुकी है, तो ये उनके बारे में क्यों पूछ रहा है? मोनालिसा। मेरी मॉम की एज क्या है? जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी एज 49 थी। 49। आई मिस यू मॉम। मेरी मॉम को किसने मारने की कोशिश की थी? क्या? लेकिन डैड ने तो कहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब डैड ने मुझसे झूठ बोला। डैड। हाँ? डैड, आपने मॉम को क्यों मारा? क्या? लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। मैंने कहा था ना कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है डैड, मुझे सब कुछ पता चल गया है। अच्छा, अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम्हारी मॉम इस वक्त कहाँ है? बेसमेंट या हॉस्पिटल? क्या मतलब मॉम अभी तक जिंदा है? बेसमेंट। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग जिया बेटा, आज तुम्हें कितनी एनर्जी मिली है? मॉम, मुझे सिर्फ 30% एनर्जी मिली है। क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें इतनी कम एनर्जी क्यों मिलती है। चलो अब तुम इसे ज्यादा वेस्ट मत करना, ओके? हाँ मॉम, मैं ध्यान रखूंगी। ओके मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय। बाय। हाय जिया। ओ हाय रिया। तो तुम्हें फिर से आज लो एनर्जी मिली है? हाँ रिया, मेरे पास सिर्फ 25% एनर्जी है और मुझे नहीं लगता इतनी कम एनर्जी के साथ मैं लंच भी खरीद पाऊंगी। डोंट वरी जिया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद दूंगी। ओह थैंक यू सो मच रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ रिया, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम पिछले 1 महीने से अपनी इस नल्ली फ्रेंड के लिए रोज लंच खरीद रही हो। जिया तुम इनकी बात पर ध्यान मत दो, इन्हें सिर्फ यही आता है। चलो यहाँ से। थैंक यू रिया। जिया, कोई और बहाना है कि तुम मेरी क्लास में नोट्स क्यों नहीं बना रही हो? आई एम सॉरी घसीटा सर, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मेरे पास सिर्फ 10% एनर्जी है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 घंटे तक क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी रहो। गाइस देखो कौन आया है, क्लास की सबसे बड़ी डाउन बैटरी। देखो हेमा मालिनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। या तो लोग मुझे देख नहीं सकते या फिर लोग मुझे टच नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? एक काम करती हूँ, यही चूज कर लेती हूँ। जिया बेटा तुम कहाँ पे? अरे हाँ, शायद वो स्कूल चली गई होगी। हाँ, क्या ये मुझे देख नहीं सकती? तो क्या ये मुझे सुन सकती है? हाँ, कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है ये? मैं हूँ तुम्हारी स्वर्गवासी सासू माँ, और मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम अभी तक यहाँ क्यों आन रही हो? चुपचाप मंदिर जाओ। हाँ सासू माँ आप? ठीक है, मैं अभी मंदिर जाती हूँ, प्लीज मुझे ऐसे डराओ मत। वाओ, ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। आउच, आउच। क्या हुआ टंकी? पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे सर पर कोई टपली मार रहा हो। आउच। कम ऑन टंकी, मजाक करना बंद करो, तुम्हारे आसपास तो कोई नहीं है। आउच। चांदनी मैम, क्या मैं नर्सिंग रूम में जा सकती हूँ? क्यों? पता नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, ये कैसी स्मेल है? ये तो वो 2 रुपए वाले गुटके की स्मेल है। मोनिका, क्या तुम मुझे 4th क्वेश्चन का आंसर बताओगी? सर इसका आंसर है 21। क्या? ये आंसर तो आसपास भी नहीं है। चुपचाप जाकर तीसरी क्लास में बैठ जाओ नालायक। एंटी हंगर पिल और एंटी पेन पिल। आई चूज एंटी हंगर पिल। मॉम, मैं आपके ढेर सारे पैसे बचाने वाली हूँ। क्या? लेकिन वो कैसे? क्योंकि मैंने एंटी हंगर पिल चूज किया है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें भूख नहीं लगेगी, लेकिन कब तक? ये तो मुझे नहीं पता मॉम, और मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको बता दूंगी। जिया, तुम कैंटीन में क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि मुझे भूख नहीं है। मैं अपने पैसों को सेव कर रही हूँ। रियली? लेकिन कैंटीन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी है, जैसे कि पिज्जा। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तो मुझे इन सब चीजों के नाम मत बताओ। ये हमारी क्लास इतनी शांत क्यों है? तुम मुझे परेशान मत करो, अपने काम पर ध्यान दो, समझी? मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। यू नो व्हाट, तुम यहाँ से जाओ और जाकर कहीं और बैठ जाओ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जिया बेटा, तुमने मुझे बताया था ना कि तुमने एंटी हंगर पिल चूज किया है। यस मॉम, और इसका फैक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। पता है 17 घंटे बीत चुके हैं और मुझे अभी तक भूख नहीं लगी। मैंने इसके बारे में अभी अभी पढ़ा है। और क्या तुम्हें पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी है? ये देखो। क्या मुझे मेरी मॉम को स्माइल करवाना होगा? ये तो बहुत इजी है। मॉम। हाँ क्या हुआ बेटा? वाह मॉम, आज आप कितनी सुंदर लग रही हो। क्या सच में? यस मॉम, आज आप एकदम माधुरी दीक्षित लग रही हो। मॉम, आप एक काम करो, आज आप मेरे साथ स्कूल में चलो, देखना सब लोग आपकी तारीफ पर तारीफ करेंगे। क्या बेटा तुम भी? क्या मुझे घसीटा सर को स्माइल करवाना पड़ेगा? लेकिन घसीटा सर तो अपने खेवड़े जैसे मुंह के साथ कभी नहीं हंसते। ये मैं कैसे करूंगी? घसीटा सर। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? सर, आप सच में कितने अच्छे हो। आप हम सबको पढ़ाने के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हो। और सच में सर, आप अपना कीमती टाइम निकाल के हम सबको मैथ्स पढ़ाते हो। सॉरी, मैं रो पड़ी। हाँ, मैं जानता था एक दिन तुम सबको मेरी कदर जरूर होगी। हाँ। और इसी खुशी में आज से मैं तुम सबको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। अपनी बहन को स्माइल करवाऊं, लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है।
डैड हाँ क्या मेरी कोई बहन है? बेटा वो मैं तुम्हें बताने वाला था। क्या? वो शांति आंटी। शांति आंटी क्या? वो शांति आंटी की बेटी। देखते हैं मुझे इस साल कौन सा कलर मिलता है। क्या रेनबो? इसका मतलब मैं जो चाहूँ उस रंग के कपड़े पहन सकती हूँ। वाओ! लेकिन पिछली बार मुझे व्हाइट कलर मिला था, जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ व्हाइट कलर के कपड़े ही हैं। आई थिंक इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? जिया, तुमने फिर से व्हाइट कलर क्यों पहना है? क्योंकि मेरे पास सिर्फ व्हाइट कलर के कपड़े ही हैं। एंड यू नो व्हाट, इस बार मुझे रेनबो कलर मिला है। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि तुमने अभी भी व्हाइट कलर ही पहना हुआ है। बेब, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि हर साल तुम्हें सिर्फ व्हाइट कलर ही मिलता है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, इस साल मुझे सारे कलर्स मिले हैं। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। एंड प्लस मेरी एक न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अगर तुमने न्यू गर्लफ्रेंड बना ही लिया तो यह बात तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे। गाइस चलो खाना लेकर आते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हम तुम्हारे फ्रेंड्स सब नहीं रहना चाहते, क्योंकि तुम हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हो। और अगर मैं तुम सबको ये कहूँ कि इस साल मुझे बहुत सारे कलर मिले, तो अगर ये सच होता तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप जरूर करती, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। यस, और मुझे सारे कलर्स मिले हैं, इसलिए मैं सभी को अपने घर पर इन्वाइट कर रही हूँ, सिवाय तुम्हारे। क्या? मुझे तो ये लगा था कि सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा होगा जिसे सारे कलर मिलेंगे। हाँ, और वो मैं हूँ। तो मैं किसकी लाइफ कंट्रोल करूं, मेरे सोलमेट की या फिर एक भिखारी की? आई चूज भिखारी। जिया, तो तू किसकी लाइफ कंट्रोल कर रही है? एक भिखारी की। क्या? तुझे यही मिला? इसमें खीखी करने की क्या जरूरत है? मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। उसे जॉब ढूंढनी चाहिए या फिर भीख मांगनी चाहिए? भीख नहीं, उसे जॉब ढूंढनी चाहिए। उसे इंटरव्यू में अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए या फिर फटे पुराने कपड़े? क्या इंटरव्यू में फटे पुराने कपड़े कौन पहनता है? ऑफ कोर्स अच्छे कपड़े, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो मिस जिया, तेरी भिखारी का कुछ भला हुआ कि नहीं? तू अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रख। उन्होंने अभी जॉब के लिए अप्लाई किया है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें ये जॉब मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी सपने में। उन्हें जॉब मिल गई। वो फुटपाथ पर रहे या फिर उन्हें अपने लिए घर खरीद लेना चाहिए? ऑफ कोर्स उन्हें अपने लिए घर खरीद लेना चाहिए। उन्हें अपने रिलेटिव से बात करनी चाहिए या फिर अपनी बेटी से? शायद उन्हें अपनी बेटी से बात करके अच्छा लगेगा। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। अब मेरे पास जॉब भी है और घर भी। हाँ, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? हाँ। आई होप मुझे एक अच्छी सी फैमिली मिले। क्या? एक साइंटिस्ट फैमिली? अगर मुझे एक साइंटिस्ट फैमिली मिलेगी तो दिन रात एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और मुझे मेरी फैमिली का टाइम भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। हाय जिया। हाँ, क्या हुआ? ये तेरे कपड़े इतने फटे हुए क्यों हैं? यार, वो मैंने गलती से बैगर फैमिली चूज कर लिया, जिसकी वजह से अब मैं गरीब हो गई हूँ और मेरी हालत ऐसी हो गई है। ओ, आई एम सॉरी यार। हे भगवान, प्लीज मुझे रिया जैसी कोई फैमिली मत देना। क्या? रॉयल फैमिली? कमालिका, आई एम सॉरी, गलती से धक्का लग गया। शट अप, मुझे पता है तूने जानबूझ के किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी। जिया, क्या तुझे तेरी फैमिली मिल गई? नहीं यार, ढंग के ऑप्शन ना मिलने की वजह से मैंने सब रिजेक्ट कर दिया। क्या? लेकिन जिया, तुझे पता है ना, हम सबको सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, और अगर तेरे पास कोई फैमिली नहीं होगी तो तू होमलेस हो जाएगी और तुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। हाँ? आई होप मुझे इस बार अच्छी सी फैमिली मिले, प्लीज भगवान। गुड मॉर्निंग जिया बेटा। क्या? मुझे आज 10 जम्स मिले हैं। स्कूल जाने पर मेरे कटेंगे 10 जम्स और स्कूल ना जाने पर मेरे कटेंगे 0। रुक जाओ जिया, ऐसा तो सोचना भी मत, तुम स्कूल जा रही हो। लेकिन मॉम, मैंने कहा ना चुपचाप स्कूल जाओ। ओके जिया बेटा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मॉम, अगर आप मुझे स्कूल भेज रहे हो तो आपको मुझे स्कूल ड्रॉप भी करना पड़ेगा। नहीं बेटा, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। हाँ जिया। लेट्स गो मॉम। जिया, तुम्हें अपने जेम्स को ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए था। जिया, तुम्हें अपनी मॉम से लिफ्ट के लिए कितने जेम्स खर्च करने पड़े? अभी मेरे पास 0 डायमंड बचे हैं, लेकिन मॉम को परेशान करने में बहुत मजा आया। हाय जिया, वो आज हम सब लोग स्कूल खत्म होने के बाद मॉल जा रहे हैं, तो क्या तुम चलोगी? राहुल, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, लेकिन कम ऑन जिया, अगर तुम साथ चलोगी तो हमें बहुत मजा आएगा। सॉरी राहुल। हाँ, इसका मतलब मैं चल सकती हूँ? ओके जिया, फिर बाद में मिलते हैं। मुझे नहीं पता था माइनस जेम्स का भी यूज कर सकते हैं। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। iPhone 15। रिया, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ये iPhone 15 राहुल के लिए ले लेती हूँ। जिया, क्या तुझे दिख नहीं रहा, वो 1 लाख डायमंड का है। और मैंने इसे ले लिया। मॉम, मैं घर आ गई। जिया बेटा। हाँ मॉम, ये लोग कौन है? बेटा, ये लोग जेम्स डेब्ट कलेक्टर्स हैं। हाँ? तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। ब्रेड और डोनट। वैसे मुझे ब्रेड ज्यादा पसंद है तो मैं ब्रेड ही चूज करूंगी। हाँ? रुक जाओ जिया, अभी तुम्हारे इस ब्रेड को खाने का टाइम नहीं आया है। और क्या तुम्हें अपने सर के ऊपर वो टाइमर नहीं दिख रहा है? अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओके, अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। हाँ? तुम्हें ये ब्रेड कैसे मिल गई? मुझे ये ब्रेड चाहिए। नहीं, तुम इस ब्रेड को मुझे दो प्लीज। ये तो सिर्फ एक ब्रेड है, तो तुम लोग इस ब्रेड को क्यों लेना चाहते हो? तुम वो सब छोड़ो और ये ब्रेड मुझे दो प्लीज। नहीं, 1 घंटे के बाद मुझे इस ब्रेड को खाना है, तो मैं ये किसी को नहीं दूंगी। हे, तुम्हें जल्दी से स्कूल से भाग जाना चाहिए। क्या? लेकिन तुम कौन हो और मुझे स्कूल से क्यों भाग जाना चाहिए? क्योंकि हर कोई तुम्हारे ब्रेड को लेना चाहता है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। हाँ,
हे भगवान, ये सब लोग ज़ॉम्बी में कैसे कन्वर्ट हो गए? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी ब्रेड को देख लिया है। आई होप मैं यहाँ पे सेफ हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ब्रेड को देखने के बाद सब लोग ज़ॉम्बी में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? तुम्हें इस ब्रेड को टाइम पर खाना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ओके जिया, तुझे पता है हमें डायमंड्स मिलने वाले हैं और उनका यूज करके हम अपने सोलमेट को खुद से बना सकते हैं। क्या? फिर तो मैं यही चाहूंगी कि मुझे ढेर सारे डायमंड्स मिले। हाँ यार, मैं भी। हाँ, सिर्फ 1000 डायमंड्स, लेकिन इनमें क्या होगा? अरे ये क्या, मुझे तो सिर्फ 25 डायमंड्स ही मिले हैं। शॉर्ट सोलमेट के लिए मुझे 100 डायमंड्स देने होंगे और टॉल सोलमेट के लिए मुझे 0 डायमंड। ऑब्वियसली टॉल, मेरे डायमंड्स बच गए। जिया, तुम्हारे सारे डायमंड्स वैसे के वैसे ही पड़े हैं, क्या तुमने यूज नहीं किए? वो इसलिए क्योंकि जो ऑप्शन मैंने चूज किया था वो फ्री था। अच्छा, मैंने तो अपने 25 डायमंड्स यूज भी कर लिए। ओह, आई एम सॉरी रिया। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे और भी डायमंड्स मिल जाएंगे। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, मेरे पास एक धांसू ट्रिक है। मेरे सोलमेट की ब्राउन आइज के लिए 500 डायमंड्स और ब्लू के लिए 0। हाँ, ये ब्राउन आइज 500 की क्यों है? लेकिन मुझे तो ब्राउन आइज ही चाहिए। ओह, आखिरकार तुमने अपने डायमंड्स यूज कर ही लिए। हाँ, यू नो मेरे पास तो 5000 डायमंड्स है। क्या? प्लीज यार, मुझे भी अपनी ट्रिक बताना प्लीज। लॉयल सोलमेट के लिए 25 डायमंड्स और टॉक्सिक के लिए 0। लॉयल्टी के लिए तो खर्च करना ही पड़ेगा तुझे। सिंपल सोलमेट के लिए 0 डायमंड और बिलियनियर के लिए 1000 डायमंड। हाँ गाइस, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके मुझे ढेर सारे डायमंड्स दो। हैव अ गुड डे एट स्कूल बेटा। बाय मॉम। मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? कौन है? मॉम, मुझे कुछ आवाजें सुन रही है। जिया बेटा, तुम्हें तुम्हारे सोलमेट की आवाजें सुनेगी जब वो तुम्हारे पास होगा, और अगर तुम इन आवाजों को फॉलो करोगी तो ये तुम्हें तुम्हारे सोलमेट के पास ले जाएंगे, और आवाज जितनी तेज होगी तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे उतने करीब होगा। हाँ मॉम, मुझे लगता है कि मेरा सोलमेट स्कूल में होगा, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। बाय। हेलो सोलमेट, क्या तुम यही हो? हाँ, ये तो गूंगा हो गया। हाँ, बाय मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बेटा। हे सुनो, हेलो सोलमेट, क्या तुम आसपास हो? मेरी वॉइस को फॉलो करो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा जहाँ पर मैं हूँ। नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम मुझे ढूंढना चाहती हो या नहीं? ओके। तो फिर जल्दी फॉलो करो, चलती रहो। क्या हम पहुँच गए? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। रुक जाओ, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, लेकिन ये तो एक गेट है। उसे खोलो, मैं वही हूँ। लेकिन ये गेट तो कब्रिस्तान की तरफ जाता है। हैप्पी बर्थडे जिया बेटा। थैंक यू मॉम। बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारी विश मिल गई? हाँ मॉम, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही विश मिली है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी इस विश को सोच समझ कर यूज करना। ओके। हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू रिया। और आज तो तेरा भी बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू टू। थैंक यू यार। और तुझे पता है मुझे 100 विशेस मिली है। यू आर सो लकी यार, मुझे तो सिर्फ एक ही विश मिली है। ये देख जिया, मैंने अपनी विश से बहुत बड़ा घर, बहुत सारे पैसे और ब्रांडेड कपड़े लिए हैं, और तू भी अपनी विश से ढेर सारे पैसे मांग ले। क्या? नहीं, मुझे पैसे नहीं मांगने, पैसे इतने जरूरी नहीं होते। क्या तू पागल हो गई है? पैसों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे हर जगह काम नहीं आते। जिया, क्या तूने प्रोजेक्ट कर लिया? हाँ, मैं तो भूल गई प्रोजेक्ट करना। ओह माय गॉड। डोंट वरी जिया, तेरे पास तो विश है ना, जल्दी से विश मांग ले। नहीं यार, मैं अपनी विश इस छोटी सी चीज पे वेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, तो क्या तूने सोचा तू क्या मांगेगी? हाँ, तो मैं ये विश मांगती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहे, उन्हें कभी भी अपने मम्मी पापा के बगैर न रहना पड़े। और गाइस, मेरी विश तो आप पूरी कर सकते हो, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे सोलमेट को टी शर्ट पसंद है या फिर शर्ट? हाँ, लेकिन मुझे ये कैसे पता होगा? आई थिंक शर्ट। हाँ, स्ट्राइक 1। मॉम, ये सब क्या है? बेटा, तुम्हें तुम्हारे सोलमेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, और अगर तुम्हें 3 स्ट्राइक मिल गई तो तुम्हारा सोलमेट मर जाएगा। क्या? मेरे सोलमेट का आई कलर क्या है, ब्लू या ब्राउन? मुझे तो ब्लू आई कलर पसंद है, लेकिन अगर ब्राउन हुआ तो ब्लू। थैंक गॉड। मेरे सोलमेट का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव? हाँ, मुझे इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों मिल रहे हैं? आई थिंक ए नेगेटिव। जिया, तेरे क्वेश्चन कैसे जा रहे हैं? बहुत बुरे यार। अच्छा, और तुझे पता है मुझे तो मेरा सोलमेट मिल भी गया। क्या? कौन? रमन। क्या वो रमन तेरा सोलमेट है? वाह यार, तेरी तो निकल पड़ी। हाँ यार, और अब मैं भी निकल रही हूँ, चल बाय। मेरे सोलमेट का नेम क्या है? राहुल, करण, राघव। हाँ, ये यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन क्यों दिखा रहा है? अब मैं इनमें से क्या चूज करूँ? करण। हाँ, ओ गॉड, ये देखो राघव को क्या हो गया? हाँ, सोलमेट। क्लोज पिंपल और फार अवे पिंपल। मॉम, इसका क्या मतलब है? बेटा, इन पिंपल से तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारा सोलमेट तुमसे दूर है या फिर पास। क्या सच में? मैं तो अपने सोलमेट से जल्दी मिलना चाहती हूँ, इसलिए मैं तो क्लोज पिंपल ही चूज करूंगी। हाय राहुल, क्या हम मूवी देखने चले? क्या मूवी देखने, वो भी तुम्हारे साथ? तुम्हारी पिंपल से भरी हुई शक्ल के साथ मुझे कहीं नहीं जाना। क्या? जिया, तुम्हें अपने पिंपल्स को कवर करना होगा। क्या? लेकिन सर, अगर मैंने अपने पिंपल्स को कवर कर दिया तो मैं अपने सोलमेट से कैसे मिलूंगी? अच्छा, और अगर तुमने कवर नहीं किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। ये सर मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? जिया, मुझे तेरे पिंपल के बारे में एक न्यूज मिली है। धीरे बोल, अगर कोई सुन लेगा तो। रेड पिंपल सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलता है, जैसे ही तुम अपने सोलमेट से मिलोगे तुम्हारे सारे पिंपल्स गायब हो जाएंगे। क्या?
हाँ, ये सर खाना और पानी लेकर स्टोर रूम की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये सर कहाँ गए? और ये यहाँ पर कौन है? तुम कौन हो? मैं उनका स्टेपसन हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, वो मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्लीज मुझे बचा लो। क्या? हाँ प्लीज मुझे बचा लो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। तुम डरो मत, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। और ये क्या, तुम्हारे पिंपल गायब कैसे हो गए? क्या? इसका मतलब? चलो देखते हैं आज मैं कितनी बार खाना खा सकती हूँ। क्या 50 बार? अगर मैं 50 बार खाना ठूसूंगी तो मैं बीमार नहीं हो जाऊंगी? हाँ। जिया, ये तो इतना सारा खाना लेकर कहाँ घूम रही है? वो क्या ना, मुझे आज 50 बार खाना खाना है इसलिए। क्या सच में? और मुझे सिर्फ 5 बार। लेकिन तू इतना ज्यादा खाना खाएगी तो मोटी हो जाएगी। खुद तो बहस बनी हुई है और मुझे ज्ञान दे रही है। सब लोग आदि पुरुष का चैप्टर नंबर 0 निकालो। सर क्या मैं टॉयलेट में जा सकती हूँ प्लीज? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं जिया, तुम ऑलरेडी 5 बार टॉयलेट जा चुकी हो, चुपचाप पढ़ाई करो। सर ये झूठ बोल रही है, ये टॉयलेट के बहाने कैंटीन में जाती है और ठूठ ठूस कर खाती है। ए, चिमकांडी तू चुप कर। सर ये झूठ बोल रही है। और सर प्लीज मुझे जाने दो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं जिया, तुम्हें कहीं नहीं जाना, चुपचाप पढ़ाई करो। सुबह से इतना सारा खाना ठूस के तो मेरे पेट में दर्द होने लग गया। एक काम करती हूँ, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, क्या पता इसको पीने के बाद मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए। जिया, आज तो तुम बहुत परेशान हो गई ना? हाँ यार, सुबह से खाना खा खा के तो मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन अब सिर्फ 10 टाइम्स बाकी है, उसके बाद मेरा खाना खाना खत्म। क्या? इससे तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। खतरा? क्या मतलब? इस नंबर का मतलब ये है कि तू अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार खाना खाएगी। क्या मतलब तू ये कहना चाहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में अब सिर्फ 10 बार खाना खा पाऊंगी? हाँ। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। क्या मुझे ब्रेकफास्ट के लिए 50 पॉइंट यूज करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, मैं अपने पॉइंट्स को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। क्या पता नहीं सिस्टम मेरे साथ और क्या क्या करेगा। वैसे भी मेरे पास रेनकोट है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिया, आज से हम तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं ओके? क्यों? मैंने क्या किया है? क्योंकि तुम्हारे पास पॉइंट्स तो होते नहीं है और तुम हमेशा भिखारियों की तरह अपने पॉइंट्स को सेव करती रहती हो। तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई हो। दीदी मुझे घर जाना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। क्यों? तुम्हारी मोम कहाँ है? उनके साथ जाओ। दीदी मैं अपनी मॉम के साथ ही मार्केट में आई थी और अब मैं खो गई हूँ। मुझे घर का एड्रेस पता है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ओके फाइन, अब बताओ कितने पॉइंट चाहिए? सिर्फ 500 पॉइंट। क्या 500? लेकिन मेरे पास टोटल 500 पॉइंट्स ही हैं। दीदी प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मुझे घर जाना है। ओके ओके, ये लो और अब जाओ। थैंक यू सो मच दीदी, आप कितनी अच्छी हो। बस बस अब जाओ यहाँ से। मॉम मैं घर आ गई। बेटा ये तुम्हारे नाम से कोई लेटर आया है। लेटर? मेरी बेटी की हेल्प करने के लिए थैंक यू। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। हाँ जिया, क्या तुम्हें तुम्हारे ऑप्शन मिल गए? नहीं, मुझे अभी तक मेरे ऑप्शन नहीं मिले। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे ऑप्शन मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए और बेटर ऑप्शन। आई थिंक मुझे बेटर ऑप्शन चूज करना चाहिए। मिष्टी मैं मार्केट जा रही हूँ। ओके जिया दीदी, आते हुए मॉम की दवाई लाना मत भूलना। मिष्टी तुम चिंता मत करो, मैं मॉम की दवाई ले आऊंगी। ओके दीदी। अंकल ये वाली दवाई दे दो। हाँ बेटा अभी देता हूँ। एक कार और बेटर ऑप्शन। मुझे कार की जरूरत नहीं है, सो मैं बेटर ऑप्शन चूज करूंगी। ये लो बेटा आपकी दवाई। थैंक यू अंकल। जिया वो देख, राहुल तेरे पीछे ही खड़ा है। क्या सच में? हाँ और वो इधर ही आ रहा है। तुझे पता है ना वो रिया का बॉयफ्रेंड है, और वैसे भी मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। तू मुझे घर पर छोड़ देगी? हाँ क्यों नहीं, चल। दीदी क्या आप मोम की दवाई ले आई? हाँ ये लो। और अब मोम की तबीयत कैसी है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है? वेल वो मेरा क्रश है और मैं इसे चूज कर सकती हूँ। जिया तुम्हें दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहिए था। यहाँ पर समवन लिखा हुआ है और वो समवन कौन है मैं भी नहीं जानती। मिष्टी तुम रो क्यों रही हो? और मोम कहाँ है? बी अ सर्वेंट और बी अ रॉयल्टी। वाओ, ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है प्रिंसेस बनने का। इधर दे इसे, तू प्रिंसेस बनेगी। मिष्टी तुम क्या कर रही हो? वापस दो मुझे। तुम्हारे अंदर प्रिंसेस जैसी कोई बात नहीं है। प्रिंसेस बनना सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, समझी? हाँ नहीं नहीं सिखाना मत। अब मैं बनूंगी प्रिंसेस और तू बनना मेरी नौकरानी। जिया तुम्हारी बहन कितनी लकी है, वो प्रिंसेस बन गई है और तुम्हें पता है अब वो प्रिंसेस शादी कर लेगी। वाओ। क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, उसने चीटिंग की है। उसने मेरी कैंडी चुरा ली थी जिसकी वजह से वो प्रिंसेस बन गई और मैं एक सर्वेंट। क्या? ये तुम क्या कह रही हो जिया? हाँ। ओह माय गॉड, देखो जिया प्रिंस आ गए। क्या ये प्रिंस है? हाँ, और वो देखो तुम्हारी बहन प्रिंस के साथ कितनी अच्छी लग रही है। सर्वेंट ये लो, इसे ध्यान से पकड़ो और गिरा मत देना। प्रिंस मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नहीं, मैं सर्वेंट से बात नहीं करता, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। मिष्टी ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरी कैंडी चुरा ली और खुद प्रिंसेस बन गई, और अब प्रिंस भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या अब मैं हमेशा के लिए एक सर्वेंट बनकर रह जाऊंगी? हाँ गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्रिंसेस बन जाऊं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। क्या वुड यू रादर गेम? वाओ, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। एक्सेप्ट। जिया क्या तुम ये गेम खेल रही हो? हाँ। लेकिन क्यों? तुम्हें पता है ना अगर तुम उन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डोंट वरी, ये इतना बुरा भी नहीं होगा। क्या मैं किसी की चोटी काट दूं या फिर खुद का कार एक्सीडेंट करवा लूं? नहीं नहीं, बाल तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन मेरी जान चली गई तो वो नहीं आएगी। जिया तुम ये कैंची लेकर क्यों घूम रही हो? ओह माय गॉड, शाहरुख खान। हाँ कहाँ पे? जिया
फाइनल एग्जाम में फेल हो जाऊं या फिर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूं? अगर मैं फेल हो गई तो मम्मी मेरी शादी रिक्शा वाले से करवा देगी। नहीं नहीं। जिया क्या हुआ, तुम मुझसे अचानक से ब्रेकअप क्यों कर रही हो? हाँ, क्योंकि अब मुझे कोई और मिल गया है। मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। मेरा ब्रेकअप हो गया राहुल। मैं जेल चले जाऊं या फिर किसी रैंडम इंसान की जान चली जाए, लेकिन मैं जेल में नहीं जाना चाहती। मॉम मैं घर आ गई। डैड क्या हुआ? जिया बेटा आई एम सॉरी। क्या? तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही है। तुम किसे याद रखना चाहती हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को नहीं बोल सकती क्योंकि मम्मी डैडी के जाने के बाद इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। हे बेब, मुझे पता है कि तुमने अपनी छोटी बहन को चूज किया होगा, है ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम अपनी छोटी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। दैट्स व्हाई आई लव यू। रोहन लेकिन चिंता मत करो बेब, हमारा लव ट्रू है, तुम्हें सब याद आ जाएगा। दीदी आपने किसे चूज किया? तुम्हें मिस्टी। मुझे? आई लव यू दीदी। आई लव यू टू मिस्टी। चलो मिस्टी लेट हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे बेब। तुम कौन हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड। क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चलो मिस्टी। हेलो जिया। क्या तुम फिर से आ गए? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जिया। ओह गॉड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो मैं। और ये क्या? तुम इतनी रात को मेरे घर पे क्या करने आए हो? ये रिंग देने। तुम्हें याद है ये रिंग? ये रिंग तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था और अब मैं इसे वापस करने आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। बाय। रोहन। हाँ जिया। आई लव यू। तो चलो देखते हैं वो इंसान कौन है। क्या? मेरा भाई? इसका मतलब अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो देखते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरे भाई का फेवरेट कलर क्या है, ब्लू या ग्रीन? ये तो मुझे अच्छे से पता है, ब्लू। मेरे भाई ने पहला वर्ड क्या बोला था, मम्मी या मीमी? मम्मी बोला होगा। मेरे भाई की हाइट कितनी है, 5'11" या फिर 6'1"? देखने में तो वो गिट्ठा ही लगता है, लेकिन वो हर किसी को चीख चीख कर बताता रहता है कि उसकी हाइट 6'1" है। सो जिया क्या तुम्हें पता है इस गेम में मुझे तुम्हारे बारे में आंसर्स देने हैं? अच्छा, फिर तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने सारे क्वेश्चन का आंसर सही दो। हाँ मुझे पता है। वेल, मुझे भी अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे मैं उसमें से कुछ तुम्हें दे दूंगी। जिया क्या तुम्हें नहीं पता, इस बार उन लोगों ने रूल चेंज कर दिए हैं। क्या? हाँ, इस बार किसी को कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि इस बार कोई प्राइज है ही नहीं। तो फिर हम ये गेम खेल ही क्यों रहे हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। अगर तुमने गलत आंसर दिया तो जिस इंसान के बारे में तुम्हें जवाब देने हैं उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्या? कैसी सजा? जिया आई लाइक यू। टीमी। हाँ, ये मुझे पैसे क्यों मिले? मम्मी, आज जब मैं स्कूल में थी और टीमी ने मुझसे कहा कि वो मुझे लाइक करता है तो मुझे पैसे मिले। बेटा ऐसा इसलिए है, जब भी किसी को तुम पर क्रश होगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। मॉम, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं रिच होने वाली हूँ? जिया क्या तुम स्कूल के बाद मॉल चलोगी? नहीं यार, मैं नहीं चल सकती क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या? लेकिन तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? कुछ ऐसा करोगे जिससे बॉयज तुम्हें लाइक करे। यार मुझे नहीं पता कि लड़के मुझे कैसे लाइक करेंगे। बहुत इजी है, तुम्हें बस बैंड एंड स्नैप मेथड को फॉलो करना है। बैंड एंड स्नैप मेथड? ये क्या है? फर्श पर कुछ गिराओ और उसे नजाकत से उठाओ। ओह, हे बॉयज। हमसे बात मत करो। उप्स। ओह वाओ, मैंने तो इसे वीडियो में कैप्चर कर लिया। रिया, तुम्हारा बैंड एंड स्नैप मेथड तो सच में काम कर रहा है। मैं तो एक चलते फिरते बैंक बनने जा रही हूँ। इसका कारण ये है, देखो उन लड़कों ने जो तुम्हारा वीडियो बनाया था वो वायरल हो चुका है। ओह गॉड, हे भगवान। जिया, तो मैं अपने लिए एक पैट बनाऊं या फिर एक सोलमेट? वैसे महा सिंगल्स की लिस्ट में मैं पहले नंबर पर आती हूँ, इसलिए मैं सोलमेट ही बनाऊंगी। मेरे सोलमेट की आइज कैसी होनी चाहिए, ब्राउन या फिर ग्रीन? वैसे मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन ब्राउन कलर की बात ही कुछ और है। मैं चाहती हूँ मेरा सोलमेट लंबा हो, लेकिन इतना ज्यादा लंबा भी नहीं, 6 फीट ठीक रहेगा। मेरे सोलमेट का फिगर कैसा होना चाहिए, मस्कुलर या फिर स्लिम? वैसे तो मुझे दोनों ही ठीक लगते हैं, लेकिन अगर 6 पैक वाला सोलमेट मिल ही रहा है तो क्यों नहीं। मेरा सोलमेट टॉक्सिक हो या फिर सपोर्टिव? ओ माय गॉड, ये कितना मुश्किल क्वेश्चन है। तुम्हारे सोलमेट को बनाया जा रहा है। ओके, अब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, तुम्हारा सोलमेट जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, इन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ? तुम्हारा सोलमेट डिलीवर हो चुका है। ये कितना अजीब है। ओके, तो मेरा सोलमेट इस दरवाजे के पीछे है, तो जिया तुम बिल्कुल मत डरना। हेलो जिया, मैं हूँ तुम्हारा सोलमेट। अरे वाह, फाइनली मैं अपने सोलमेट के साथ मैच कर पाऊंगी। वाह जिया, लेकिन तुम सारे क्वेश्चंस का आंसर सही सही देना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। हाँ, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर सही दूंगी, गलत क्यों दूंगी? मुझे रनिंग पसंद है या फिर रीडिंग? मुझे तो इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या पता मेरे सोलमेट को पढ़ना ज्यादा पसंद हो। तो मुझे भी पढ़ना पसंद है। मुझे पार्टी में जाना पसंद है या फिर घर पे रहना? पढ़ने वाले लोग तो ज्यादातर घर पे रहना पसंद करते हैं, सो ये।
मुझे फास्ट फूड पसंद है या फिर घर का खाना? फास्ट फूड मतलब पिज्जा, मंचूरियन। वाओ जी हाँ, तुम अपने क्वेश्चंस के आंसर सही तो दे रही हो ना? तुम्हें याद है ना, अगर तुमने गलत आंसर दिया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। हाँ, मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया। बाय। मुझे पीने में क्या पसंद है, ब्लड या फिर ब्लड? हाँ, ये दोनों तो सेम ही ऑप्शन है। एक मिनट, ये कैसे ऑप्शन है? जी हाँ, तुमने सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं और इस गेम के रूल तोड़े हैं। अब तुम्हारा सोलमेट वैम्पायर बन गया है और अब वो तुम्हें ही खा जाएगा। क्या? मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ तो मुझे एक स्टार ही मिलेगा। क्या? एक हार्ट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे एक हार्ट कैसे मिल सकता है? मुझे जल्दी से इसे चेंज करना होगा। हो गया। अब सबको यही लगेगा कि मुझे एक स्टार मिला है। जी हाँ, तुम्हें एक स्टार मिला है। हाँ, और ये क्या, तुम्हें हार्ट मिला है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हर कोई मेरे जितना ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता। सर, मैं कम इन? रुक जाओ, इस क्लास में सिर्फ स्टार वाले एंट्री करेंगे। सर, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, ये देखो मुझे स्टार ही मिला है। अरे हाँ, सॉरी जिया, अंदर आ जाओ। हाँ, ओ गॉड, यहाँ पर कितने कम लोगों को स्टार मिला है, मतलब बाकी सभी लोग अगली है। स्टूडेंट्स, मुझे अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसको स्टार मिला है वो अगली है और जिसको हार्ट मिला है वो ब्यूटीफुल है और वही स्कूल की नेक्स्ट क्वीन बनेगी। सर, एक्चुअली में मुझसे एक गलती हो गई है, मुझे असल में एक हार्ट ही मिला है। रुकिए, मैं आपको भी प्रूफ करके दिखा देती हूँ। देखा? हाँ, दिख रहा है कि तुम्हें भी स्टार ही मिला हुआ है। क्या? हाँ, ये मिट क्यों नहीं रहा है? जिया, अभी के अभी मेरी क्लास से दफा हो जाओ। इसीलिए तो कहते हैं लालच एक बुरी बला है। Are you ready? Yes. Okay, 3, 2, 1. Oh my God, तुम्हारा आई कलर तो ऑरेंज है, इसका मतलब तुम्हारी सुपर पावर फायर है। हाँ, लेकिन तुम्हारी आइज का कलर तो पर्पल और ब्लू है और मैंने इस तरह का आई कलर पहले कभी नहीं देखा। पर्पल और ब्लू, इसका क्या मतलब हो सकता है? हे, जरा संभाल के। ओह सॉरी जिया, तो क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पावर क्या है? नहीं, मैं यही पता करने के लिए लाइब्रेरी जा रही हूँ। ओह, हेलो मिसेस हाजमोला। वैसे मैंने आपको काफी टाइम से यहाँ पर देखा नहीं। एनीवेज, क्या आपको पता है कि सुपर पावर वाला इंडेक्स कहाँ पे है? हाँ, क्यों नहीं बेटा, सीधा जाकर दाईं और मुड़ने पर तीसरी अलमारी। थैंक यू मिसेस हाजमोला। प्राचीन काल के अनुसार जिन लोगों की आंखों का कलर पर्पल और ब्लू है, उन लोगों की देखने और बोलने की शक्ति है। ए लड़की, तुम कौन हो और तुम्हें लाइब्रेरी में किसने आने दिया? ओह हाय मिस्टर हाजमोला, क्या आप मजाक कर रहे हो? अभी अभी आपकी वाइफ ने मुझे अंदर आने दिया। मजाक? मेरी वाइफ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। क्या? इसका मतलब मेरी सुपर पावर है? सीढ़ियाँ या फिर लिफ्ट? मॉम, मैं इन दोनों में से क्या चूज करूँ? बेटा तुम सीढ़ियाँ चूज करो और लिफ्ट के बारे में तो सोचना भी मत। मॉम प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होता, और वैसे भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ कर थक गई हूँ, मैं लिफ्ट ही चूज करूंगी। हाय रम्या, तूने क्या चूज किया? ऑफ कोर्स सीढ़ियाँ। और तुझे पता है कल रम्या ने लिफ्ट चूज किया था और उसे लिफ्ट से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन जब लिफ्ट खुली तो उसमें कोई नहीं था। क्या? लेकिन यार मैंने भी लिफ्ट ही चूज किया है, अब मेरा क्या होगा? सभी बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। हाँ, असेंबली हॉल? वो तो टॉप फ्लोर पर है, अब तो मुझे लिफ्ट चूज करना ही पड़ेगा। गुड लक जिया। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लिफ्ट में तुम्हारा स्वागत है, जल्दी से स्टार्ट करने के लिए बटन पर टैप करो। तुमने लिफ्ट चूज किया था ना? हाँ। तुम्हें लिफ्ट से बाहर जाने के लिए क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्या? और अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे फ्रेंड्स के जैसा ही होगा। क्या? तुमने मेरे फ्रेंड के साथ क्या किया? सुमित और रिया, वो जिंदा तो है ना? हाँ, वो जिंदा है। तुम अपने क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन 1, खुद कभी वो कुछ ना खाए लेकिन सबको खूब खिलाए। स्पून। बिल्कुल सही। तो तुम अब बाहर जा सकती हो। नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, तो तुम्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए और 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ओके, तो बताओ, ऐसी वो क्या चीज है जिसे यूज करने से पहले तोड़ा जाता है? हैं? यूज करने से पहले तोड़ा जाता है? अंडा। बिल्कुल सही। मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, अब प्लीज मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो। ओके, तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को छोड़ रहा हूँ। थैंक यू जिया हमारी जान बचाने के लिए। तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ तुम चलो, मैं भी आती हूँ। लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? हाँ, ये इसका क्या आंसर हो सकता है? गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करो और मुझे बचा लो। मॉम, क्या मुझे मेरा सिंबल मिल गया? हाँ बेटा, तुम्हारा सिंबल आ गया और तुम्हें जल्दी से अपने सिंबल को गैस करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। ओके मॉम, क्या आप मुझे कुछ हिंट दे सकती है प्लीज? नहीं, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो हम दोनों मर जाएंगे और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। क्या तुम लोगों ने अपना सिंबल गैस कर लिया? हाँ, मेरा सिंबल एक हार्ट है और मेरा ट्रायंगल। हाँ, क्या मैं यहाँ पर अकेली हूँ जिसने अभी तक अपना सिंबल गैस नहीं किया है? आखिर मैं अपना सिंबल गैस करूँ कैसे? सर्कल, स्टार, इन्फिनेटिव लाइंस। क्या इन्फिनेटिव लाइंस? यार मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, तुम लोगों के पास सिंबल गैस करने के लिए सिर्फ 18 घंटे हैं और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा गेम ओवर। जिया, क्या तुमने अपने सिंबल को गैस कर लिया? नहीं यार, अभी तक नहीं। लेकिन ये करण तुम्हें ऐसे घूर क्यों रहा है? पता नहीं यार, ये सुबह से मुझे ही घूर रहा है। हाँ, तो तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए, क्या पता वो तुम्हें कुछ बताना चाहता हो। ओके करण, तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे सुबह से क्यों घूर रहे हो? जिया, वो बात ये है कि तुम्हारा सिंबल बिल्कुल मेरे। रुक जाओ,
गाइस क्या आप लोगों को पता है ये कौन सा सिंबल है? तो जल्दी से कमेंट करो। तो मैं कौन सा टाइटल पिक करूं, फेमस या क्वीन? ऐसा कौन पागल है जो क्वीन नहीं पिक करना चाहेगा? क्वीन ऑफ मैन, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या हुआ जिया, यू ओके? यार मुझे एक अजीब सा टाइटल मिला है, क्वीन ऑफ मैन। क्या? मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। ओ माय गॉड, आज तो कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जिंगा लाला, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? यस ब्यूटीफुल। लेकिन तुम तो सेकंड स्टैंडर्ड से मुझसे नफरत करते हो। जिया यू आर वेरी फनी। हाँ? जिया मुझे लगता है कि तुम बॉयज को कंट्रोल कर सकती हो। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तुमने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया? बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर रहा हूँ। अब नहीं सर, प्लीज मेरे पेरेंट्स को कुछ मत कहना। अगर उन्हें कुछ पता चला तो वो मेरी टांग तोड़ देंगे। हाँ तुम डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा विशु सुंदरी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बॉयज को कंट्रोल कर सकती हो। जिया जी मैंने आपका मैथ का होमवर्क कर दिया। ओके ठीक है, और अब जाओ, जाकर मेरे लिए पानी पूरी लेकर आओ। हाँ क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। जिया क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी पावर्स का फायदा उठा रही हो? जल्दी यहाँ से हटो, मेरा क्रश आ रहा है। हाय राहुल, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? हाँ लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप कराना होगा। हाँ, थिंकिंग अबाउट मी। मॉम ये क्या है? इसका मतलब आप मेरे बारे में सोच रहे हो? अरे बेटा, मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गई थी कि 18 साल के बाद तुम्हें देख सकती हो कि कौन तुम्हारे बारे में सोच रहा है। अच्छा, लेकिन मॉम अगर बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर मेरे बारे में सोच रहे होंगे तो बेटा ये तुम्हें उसी का नाम दिखाएगा जो तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा सोच रहा होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कौन तुमसे ज्यादा प्यार करता है। ओके मॉम। हाय जिया। हाय रिया। जिया तुम्हारी मॉम अभी तक तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। हाँ यार, और ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तुझे पता है मैं अभी अभी अपने क्रश राहुल से मिलकर आई हूँ, लेकिन ये फिर भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब वो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुझे उससे इस टाइप की बातें करनी चाहिए जिससे वो तुझे बाद में याद करे। हाँ, लेकिन तू मेरे बारे में क्यों सोच रही है? वो इसलिए कि तूने 2 दिन पहले मुझसे 500 रुपए लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए। तुझे तो याद होगा ही। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, जब मैं तेरे मुंह पर एक मुक्का मारूंगी तो तुझे सब याद आ जाएगा। हाँ, ये माइकल कौन है? हमारे कॉलेज में से कोई है क्या? आई थिंक नहीं, लेकिन क्यों? कोई माइकल नाम का लड़का मेरे बारे में ही सोच रहा है। क्या? लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा कोई नहीं है। आज सुबह जेल से एक माइकल नाम का मर्डर फरार हो गया है। हाँ? जिया लाओ ये चॉकलेट मुझे दो। लेकिन मेरे पास आज खाने के लिए सिर्फ ये चॉकलेट ही है। तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी तुम्हारे जैसे गरीब के हाथ में चॉकलेट अच्छी नहीं लगती। क्या कहा? इधर दे मेरी चॉकलेट। जिया ने मेरी कैंडी चुरा ली। हाँ? हे भगवान, जिया ये क्या है? उस लल्लू ने मेरी चॉकलेट छीन ली थी, मैंने बस उसे मेरी चॉकलेट वापस ली है। जिया तुम्हें लोगों को इग्नोर करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसे लेबल्स मिले जिससे तुम बुरी बनो। ऊपर से इन लेबल्स को हटाने में बहुत पैसे लगते हैं और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिया तुम्हें पता है ना, मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हूँ। किसने? किसने क्या? किसने तुमसे ज्ञान मांगा? और अपनी डायनासोर जैसी शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ। गाइस देखो, ये जिया मुझे हैरेस कर रही है। ला ला ला। ओह माय गॉड जिया, तुम्हारा मुंह कितना बास मार रहा है। ये लो जल्दी से इसे खा लो। हाँ ये क्या है? ओह माय गॉड जिया, तुम मुझे ड्रग्स बेच रही हो? हाँ नहीं गाइस, ये सच नहीं है। जिया ये क्या है? ड्रग्स सैलड? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मॉम जैसा आप सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। इस लेवल के साथ तो अब तुम्हें कभी जॉब नहीं मिलेगी। स्टूडेंट तुम लोगों में से कोई एक है जो सबको लेबल दे सकता है और वो लेबल हट भी नहीं सकते। हाँ, और वो मैं हूँ क्योंकि मैं स्कूल की सबसे रिच गर्ल हूँ। सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो कौन है? वो जो भी होगा उसको अपने वॉलेट में ढेर सारे पैसे मिले होंगे, इसलिए तुम सब लोग अपना वॉलेट चेक करो। क्या मुझे डायमंड रिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे? वाओ, डायमंड रिंग एक्सेप्ट। मेरे पापा का नेम क्या है? लेकिन पापा तो हमारे साथ नहीं रहते। मॉम ने बताया था कि उनका डिवोर्स हो चुका है, तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? मोहन। डैड की एज कितनी है? 45। डैड का फेवरेट कलर ब्लू। डैड की वाइफ का नाम क्या है? मॉम से डिवोर्स के बाद वो मुन्नी आंटी के पास चले गए थे, सो मुन्नी आंटी। रॉन्ग। मॉम का नाम लेकर देखती हूँ। माया। हाँ मॉम। हाँ बोलो। आपका और डैड का डिवोर्स नहीं हुआ था ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मुझे सच पता है और आप मुझे बताओ आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ ये बात सच है कि तुम्हारे पापा मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे और मैंने उनको डिवोर्स देने के बदले उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने भी उन्हें डिवोर्स नहीं दिया। क्या? हाँ, जब उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए तो मैं उनका पीछा क्यों छोड़ूं? मैं कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये बोतल मुझसे खुल ही नहीं रही है। लाइए मुझे दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये लो। थैंक यू सो मच, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुमने उस न्यू गर्ल को देखा? कितनी शांत शांत रहती है, कितनी वियर्ड है ना ये। क्या जिया ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसे वर्ड्स का यूज मत करो। क्यों? क्योंकि अब उसे हमेशा इसी वर्ड के साथ रहना होगा। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। व्हाट? ये नाम मुझे कौन दे सकता है? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने मुझे जजमेंटल कहा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जिया डार्लिंग, क्योंकि वो मैं ही हूँ। क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जो भी किया वो सही किया। तुम इस वर्ड को डिजर्व करती हो, समझी? देखो तुम्हें अभी के अभी इस नेम को रिमूव करना होगा, वरना सब लोग यही सोचेंगे कि मैं हमेशा सबको जज करती रहती हूँ। हाँ तो तुम ऐसा करती हो और मैं इसे रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि ये एक बार अपीयर हो गया, उसके बाद ये हमेशा के लिए रहेगा। व्हाट?
क्या मैं देख सकती हूँ कि किसको मुझ पर क्रश है? वाओ, एक्सेप्ट। हाय जिया। हाय लल्लू। जिया। हाँ जिया, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं बहरी हो गई हूँ। बाय। हाय जिया। ओह हाय राहुल। राहुल, क्या आज हम दोनों मूवी चले? नहीं, वो क्या है ना, मैं आज प्रिया के साथ जा रहा हूँ, तो तुम किसी और के साथ चली जाओ। लेकिन वो मैंने प्रिया को पहले से ही बोल के रखा है। हाँ ओके जिया, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। राहुल को तो मुझ पे थोड़ा सा भी क्रश नहीं है। हाय जिया। हाय मंजुलिका। जिया, क्या आज हम दोनों मूवी चले प्लीज? क्या मूवी? वो भी तेरे साथ? हाँ चल ना प्लीज। हाँ चल चल, भाग यहाँ से छपरी कहीं की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जिया। हेलो सर। क्या तुम सब लोगों ने मैथ का होमवर्क किया? सर वो क्या है ना, मेरा मैथ थोड़ा वीक है, इसलिए मैंने मैथ के सम नहीं किए। कोई बात नहीं जिया, तुम मुझसे मैथ का ट्यूशन ले सकती हो। हाँ? और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब नो थैंक्स। एनिमल मॉम, इसका क्या मतलब है? जिया बेटा, तुम्हें अपने ऑप्शंस में से एक पेट चूज करना होगा और जो भी पेट तुम चूज करोगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रिजेक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने एक पपी को चूज किया है। क्या तुमने एक पपी को चूज किया है? हाँ, और तुम्हें पता है वो बहुत क्यूट है। और क्या तुमने अभी तक कोई पेट चूज नहीं किया? नहीं, मैंने अभी तक किसी भी चूज नहीं किया। वो क्या है ना, मुझे अभी तक कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। ओके, मुझे पक्का यकीन है कि इस बार मुझे एक पपी मिलेगा। क्या एक कॉकरोच? भला ये भी कोई पेट है? जिया बेटा, तुम्हें इसे चूज कर लेना चाहिए, क्या पता तुम्हारा अगला ऑप्शन और भी ज्यादा गंदा हो। नहीं मम्मी, अगर मैंने इसे चूज किया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल नहीं। गाइज यू नो व्हाट, मुझे एक यूनिकॉर्न पेट मिला है और मुझे एक क्यूट सी कैट। इन सब लोगों को कितने अच्छे अच्छे पेट्स मिल रहे हैं और मुझे मिल रहे हैं कॉकरोच। प्लीज मुझे एक अच्छा सा पेट मिले ताकि मैं सब लोगों को दिखा सकूं कि मेरा फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है। प्लीज। मैं अपने सोलमेट के साथ अपना फेस एक्सचेंज करूं या फिर अपना स्टोमक? अगर मैंने स्टोमक चूज किया और अगर उसने कुछ स्पाइसी खाया तो मेरे पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए मैं फेस ही चूज करूंगी। क्या सिर्फ 3 घंटे? ये तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा फास्ट निकला। चलो अच्छा है, जल्दी मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे सोलमेट का फेस ब्यूटीफुल है या फिर बेसुरता। जिया, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। तुम कौन हो? मैं रिया हूँ। रिया? मैंने अपने सोलमेट के साथ अपना फेस एक्सचेंज वाला ऑप्शन चूज किया था और देखो ना वो कितना बेसुरता है। ये इतना बेसुरता भी नहीं है। अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे सोलमेट का फेस कैसा होगा। तुम्हें अपने सोलमेट के साथ अपना फेस एक्सचेंज करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारा फेस कितना गंदा है, वो हर किसी को बदसूरत ही लगेगा। क्या सिर्फ 5 मिनट बचे हैं? वाओ। हाय जिया। ओह हाय राहुल। तुम्हें पता है मैंने अपने सोलमेट के साथ अपना फेस एक्सचेंज वाला ऑप्शन चूज किया है। क्या सच में? हाँ, 2 घंटे के अंदर मेरे सोलमेट के साथ मेरा फेस एक्सचेंज हो जाएगा। क्या 2 घंटे? ओके, मेरे सोलमेट के साथ मेरा फेस एक्सचेंज करने का टाइम आ गया है। 3, 2, 1। हाँ, ये फेस? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस फेस को पहले भी कहीं देखा है। एनीवेज, थैंक गॉड मेरा सोलमेट बेसुरता नहीं है, ये तो बहुत हैंडसम है। करण प्लीज मुझे डेट पर ले चलो। ओह, तो इसका नाम करण है। करण तुम उसकी बात मत सुनो, तुम उसकी बजाय मुझे ले चलो। हे करण, एक जिया नाम की लड़की तुम्हें कब से ढूंढ रही है। क्या वो मुझे ढूंढ रही है? कहाँ है वो नीचे हॉल में है। फाइनली मुझे मेरा फेस वापस मिल गया। हे आई एम करण, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। हर कोई सोच रहा था कि मैं तुम हूँ और खासकर बहुत सारी लड़कियों को तुम पर क्रश भी है। तुम उनके बारे में चिंता मत करो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि एक स्कूल में रहने के बाद भी हम एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले। हाँ, वो क्या ना कि हमारा स्कूल काफी बड़ा है, शायद इसीलिए। हाँ शायद। और क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ कॉफी पर जरूर चलूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी डिटेंशन फिनिश करनी होगी। क्या? कौन सी डिटेंशन? बाय। सब लोग चैप्टर 5 निकालो। हे भगवान, ये मट्टा सर की पकोड़े जैसी नाक को देखकर तो पढ़ा हुआ भी भूल जाए, और ये इनके फेस पर इतना बड़ा पिंपल, पता नहीं कौन सी क्रीम की ऐड कर रहे हैं। जिया, अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस चलो। लेकिन मैंने क्या किया है? करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो दिमाग ही बहुत है गंदी गंदी बातें सोचने के लिए। जाओ। ओके। जिया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने मट्टा सर की इंसल्ट की और उनके पकोड़े जैसी नाक का मजाक भी उड़ाया। सर आई मीन मजाक उड़ाया उनका। आई नो सर, मुझे पता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग मेरे मन की बात सुन पा रहे हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग मेरे मन की बात सुने। आई अंडरस्टैंड जिया, लेकिन गंदी की जगह तुम अच्छी बातें भी तो सोच सकती हो ना। हे भगवान, हो गया इनका भी चालू। ओके सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बाय। जिया, प्रिंसिपल सर ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, थैंक गॉड यार, तू बच गई, वरना एक दिन क्लास में गाना गाने की वजह से सर ने मुझे प्रेजेंटेशन गाना गाते हुए देने को कहा। अच्छा हुआ मैं उस दिन स्कूल नहीं आई थी, वरना मुझे इसकी बेसुरी आवाज सुननी पड़ती। क्या बोली तू? हाँ, फिर से? बाय। हाँ, थैंक गॉड, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग मेरे मन की बात सुने। ये सब देखो मेरे सामने जो आवाज मार रही है ये।
क्या तुम्हें पता है तुम्हें किस चीज के लिए विश मांगनी है? यस मॉम, मैं विश मांगूंगी कि टाइनी मेरी लाइफ में वापस आ जाए। बेटा, मरे हुए डॉग्स कभी वापस नहीं आते। ओह मॉम, मैं विश मांगूंगी कि मुझे एक छोटा भाई मिल जाए। बेटा, मम्मा तुम्हारी ये विश बिल्कुल पूरी नहीं करने वाली। तुमने मुझे फिर से हरा दिया। यस, क्योंकि मैं गुड प्लेयर हूँ। मैं विश मांगूंगी कि तुम किसी भी गेम में कभी नहीं जीत पाओ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मुझे जीतने देना। ओके। क्या मैं ये विश नहीं मांग सकती कि मेरे पास अनलिमिटेड विशेज आ जाए? पहले भी किसी ने ऐसा किया था और वो गायब हो गया था। अच्छा, फिर तो ऐसा नहीं करूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कल मैं 16 इयर्स की हो जाऊंगी और फाइनली मैं अपनी विश मांग पाऊंगी। क्या तुम्हें पता है तुम किस चीज के लिए विश मांगोगी? आई थिंक सो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। पापा, आई विश कि आपका इतना बेसुरा गाना सुनने से पहले तो भगवान मुझे ऊपर बुला ले। बेटा, ये तुमने क्या हाँ? मांग लिया? आई होप मुझे एक मस्त सी पावर मिले। मूव थिंक। अब क्या मैं चीजों को इधर उधर हिलाती फिरूंगी? कितनी घटिया पावर है ये। जिया, तुम्हें पता है ना आज हमें मैजिक स्कूल जाना है। आई नो मॉम, और मैं रेडी भी हो गई हूँ। और क्या तुमने अपनी पावर चूज कर ली? नहीं। हैं? क्यों नहीं? क्या तुम बिना मैजिक के मैजिक स्कूल में जाओगी? रिलैक्स मॉम, मैं अपने सभी दोस्तों से हटके किसी पावर का वेट कर रही हूँ क्योंकि उन सबके पास बहुत घटिया पावर्स है। जिया देख मेरी पावर क्या है। क्या देखा? मैं लोगों को बिना छुए उनका गला दबा सकती हूँ। कितनी अजीब पावर है ये। हाँ, और तुम्हारी पावर क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा, अब देखना मैं पूरे स्कूल को कहूंगी कि वो तेरा मजाक उड़ाए क्योंकि तू बहुत बेकार है। क्या? आई होप मुझे एक अच्छी पावर ही मिलेगी। फ्लाई। अब क्या मैं आसमान में उड़ती फिरूं? कैसी कैसी पावर्स मिल रही है मुझे। क्या तुमने अपनी पावर को फिर से डिक्लाइन कर दिया? यस मॉम, क्योंकि मुझे एक उड़ने वाली पावर का ऑप्शन मिला था। बोरिंग। मैं तुम्हारे बार बार डिक्लाइन करने की वजह से परेशान हो गई हूँ। अगर तुम ऐसे ही रिजेक्ट करती रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैं एक परफेक्ट पावर का वेट कर रही हूँ। तुम तो इडियट हो। कम ऑन गाइस। गाइस, पार्ट 2 का लिंक कमेंट बॉक्स में जाकर देख लो। जिया देख मेरी पावर क्या है। क्या? देखा? मैं लोगों को बिना छुए उनका गला दबा सकती हूँ। कितनी अजीब पावर है ये। हाँ, और तुम्हारी पावर क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा, अब देखना मैं पूरे स्कूल को कहूंगी कि वो तेरा मजाक उड़ाए क्योंकि तू बहुत बेकार है। क्या? आई होप मुझे एक अच्छी पावर ही मिलेगी। फ्लाई। अब क्या मैं आसमान में उड़ती फिरूं? कैसी कैसी पावर्स मिल रही है मुझे। क्या तुमने अपनी पावर को फिर से डिक्लाइन कर दिया? यस मॉम, क्योंकि मुझे एक उड़ने वाली पावर का ऑप्शन मिला था। बोरिंग। मैं तुम्हारे बार बार डिक्लाइन करने की वजह से परेशान हो गई हूँ। अगर तुम ऐसे ही रिजेक्ट करती रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैं एक परफेक्ट पावर का वेट कर रही हूँ। तुम तो इडियट हो। कम ऑन गाइस। जिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर 24 घंटे में तुम्हें कोई पावर नहीं मिली तो तुम्हें लात मार के स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या? लेकिन मैम, मेरी पावर अभी भी लोड कर रही है। तुम चुप रहो। पूरे स्कूल में सिर्फ तुम ही हो जिसे कोई पावर नहीं मिली है, समझी? हाँ?